चैप्टर 2101 to 2110। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा मार्शल आर्ट अवतार कितने समय तक चल सकता है। जितना आप कर सकते हैं उससे कम से कम लंबा। आपकी चोटें अधिक समय तक चलने में सक्षम नहीं होनी चाहिए। ये शिवेन जोर से हंस पड़ी। उसने अपने हाथ में एक लाइटसेबर पकड़ा और एक बार फिर लोहे की छड़ की ओर दौड़ा। ये शिवेन का सबसे बड़ा फायदा था। युआन बातियन की ताकत बेहद अत्याचारी थी। यह भी कहा जा सकता है कि पोवांग दायरे के 7वें स्तर के कुछ मास्टर्स उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं। हालांकि वह अब अपनी चरम अवस्था में नहीं था। वह बहुत बुरा था। उन्होंने मानव पितृपुरुषों की कई पीढ़ियों के परिवर्तनों का अनुभव किया था। उनकी जवानी और उनकी चोटी को छीनते हुए दसियों हजार साल बीत चुके थे। मानव जाति के पितामह की तरह वह अपने प्रमुख के शिखर से आकाशीय क्षय के 5वें चरण तक गिर गया था। उनकी पिछली आंतरिक चोटों के साथ यह कहा जा सकता है कि उनकी ताकत भयानक स्तर तक गिर गई थी। पुराने पितामह की तरह अपनी चरम अवस्था में वापस आना उनके लिए असंभव था। अन्यथा ये शिवेन को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। उसके शरीर में पुरानी चोटें उसे एक पल में आत्मविनाश का कारण बनेंगी। वह अत्याचारी था, लेकिन वह उसे एक पल में नहीं मार सकता था। इसलिए उसने अपने सुधार में मदद करने के लिए सेलेस्टियल फॉक्स मास्टर के रक्तसार को अवशोषित करने के लिए युआन बैटियन की शक्ति का उपयोग किया। अन्यथा वह नहीं जानता था कि उसे अपने दम पर खेती करने में कितना समय लगेगा। लेकिन फिर भी यह अभी भी बेहद खतरनाक था। आखिरकार पोवांग के 7वें स्तर पर युआन बाटियन एक शक्तिशाली कृषक था। यदि कोई सावधान नहीं होता तो वास्तव में कोई उसके हाथों मर सकता था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे करने की हिम्मत किसी में भी हो। टकराना, टकराना, टकराना। ये शिवेन और युआन बातियन शून्य में लड़े। तारे टूट रहे थे और आकाश फट रहा था। यह प्रलय का दृश्य था। हर बार जब वे आपस में टकराते थे तो ये शिवेन का शरीर एक जोरदार धमाके के साथ फटने के कगार पर था। यहां तक कि उसका सोने का मुकुट वाला अत्याचारी रूप भी इन आक्रमणों की भयानक शक्ति के कारण किसी भी समय चकनाचूर होने के कगार पर था। कोई और होता तो बहुत पहले ही कुचल कर मार दिया गया होता। थोड़ी सी भी दया के बिना दोनों पक्ष आमने सामने लड़ रहे थे। उनका खून खौल रहा था, खासकर ये शिवेन का, जो ताकत से भरा हुआ था। हालांकि वह हमेशा एक नुकसान में था, लेकिन उसके जोश को देखकर लगभग लोगों को यह लगने लगा था कि वह वही है जिसका पलड़ा भारी है। जब कई लोगों ने इस दृश्य को देखा तो वे खुद को सोचने से रोक नहीं पाए कि इस बच्चे की क्षमता असीम है। अहंकारी और निरंकुश होना मानवीय स्वभाव था जब किसी का पलड़ा भारी होता था। उनमें से ज्यादातर वही थे। हालांकि हर कोई विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक मजबूत लड़ाई की भावना को बनाए नहीं रख सका। इस तरह का व्यक्ति या तो जीनियस था जिसे जीतने का पूरा भरोसा था, या फिर वह पागल था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सा था, वह कोई ऐसा नहीं था जिसे वे भड़काना चाहते थे। कई लोगों ने ठहाके भी लगाने शुरू कर दिए। इस बार डिवाइन यूनियन और हेवन वेस्टलैंड पैलेस दोनों के लिए सिरदर्द होगा। अगर कहा जाता था कि यह मूल रूप से केवल एक बाग शावक था, तो यह अब पूरी तरह से बड़ा हो गया था। हालांकि यह स्वर्ग बंजर भूमि महल और दिव्य गठबंधन की नींव को हिला देने के लिए पर्याप्त नहीं था, यह उनमें से मांस का एक टुकड़ा काटने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार गहन दुनिया में हर कोई इन दो दिग्गजों को पसंद नहीं करता था। बहुत से लोग उन्हें स्वयं को मूर्ख बनाते हुए देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। जिस तरह ये शिवेन और युआन बातियन के बीच लड़ाई जोरों पर थी, दूसरी तरफ स्टार बीस्ट और फायर फॉक्स के बीच लड़ाई का परिणाम पहले ही तय हो चुका था। जब स्टार बीस्ट ने फायर फॉक्स के सिर को काट लिया तो लड़ाई समाप्त हो गई। 3 पौराणिक युद्ध क्षेत्रों में से यह सबसे रक्तरंजित और सबसे अत्याचारी था। दोनों पक्ष अत्याचारी भयंकर पशु थे। वे अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने लड़ने का सबसे आदिम तरीका चुना था। पूरा दृश्य अतुलनीय रूप से क्रूर लग रहा था। गर्जन, द स्टार बीस्ट दहाड़ा। उसकी दहाड़ बेफिक्र थी। इस लड़ाई में उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा था। उसका शरीर नुकीले पंजों से खरोंच से भरा था, जिनमें से कुछ ने उसके आंतरिक अंगों को भी घायल कर दिया था। कोई आंतरिक अंगों को धड़कता हुआ भी देख सकता था। हालांकि यह कीमत इसके लायक थी। उसने सीधे फायर फॉक्स की लाश को निगल लिया। वह वहीं पर लेट गया और फायर फॉक्स के रक्तसार, साथ ही साथ उसके निदान और अनगिनत वर्षों की खेती को पचाने लगा। यह सब एक घूंट में निगलने के बाद वह शायद काफी हद तक ठीक हो जाएगा। हालांकि बहुत से लोग ईर्ष्यालु थे। बहुत से लोगों ने इस भयंकर जानवर को उकसाने की हिम्मत नहीं की जो अभी अभी पागल हुआ था। वे केवल बेबसी से देख सकते थे क्योंकि उसने एक घूंट में सब कुछ निगल लिया था। दूसरी ओर पुराने कबीले के नेता और स्वर्गीय फॉक्स कबीले के नेता के बीच लड़ाई भी एक गर्म चरण में प्रवेश कर चुकी थी। हालांकि स्वर्गीय लोमड़ी कबीले का नेता पूरी तरह से एक नुकसानदेह स्थिति में आ गया था, लेकिन वह पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ था। हा, क्या तुमने वह देखा? बुरा आदमी अब तुम्हारे वंश का सबसे उत्कृष्ट प्रतिभावान भी मरने वाला है।
आपके मानव वंश की इतने वर्षों की योजना भी व्यर्थ जाने वाली है। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा, इसके बाद मैं पूरे मानव कुल का वध कर दूंगा। मुर्गे और कुत्तों को भी नहीं बख्शा जाएगा। वह अपने चेहरे पर कुछ उग्र नज़र के साथ हंसता रहा। अपने सबसे लाडले बेटे का जाना उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था। पुराने कबीले के नेता ने बात नहीं की, लेकिन उसके हाथ तेजी से चले। यह स्पष्ट था कि वह थोड़ा चिंतित होने लगा था। मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। अंत में पुराने कबीले के नेता ने अपना मुंह खोला और उसके हाथ का लंबा भाला अचानक चुभ गया। एक पल में शून्य अचानक फटा। उसका लंबा भाला एक अजगर की तरह था और भाला तुरंत एक लंबे अजगर की तरह फूट पड़ा, जो भयंकर रूप से चुभ रहा था। बूम! एक पल में सब कुछ बिखर गया। वह पहले से ही चिंतित महसूस करने लगा था और अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। यदि उसने वास्तव में स्वर्गीय फॉक्स कबीले के नेता को सफल होने दिया तो मानव कबीले का नेता खतरे में पड़ जाएगा। युआन बातियन की तो बात ही क्या, कोई भी स्वर्गीय फॉक्स कबीले के नेता के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। क्या मानव कबीले के नेता को खत्म नहीं कर दिया जाएगा? यह सोचकर उसकी आंखें एकाएक भयंकर हो उठीं। एक खतरे से छुटकारा पाने के लिए उसे पहले दूसरे खतरे से छुटकारा पाना होगा। बूम! लंबा भाला सीधे आकाश में कट गया और स्वर्गीय लोमड़ी कबीले के नेता की ओर जमकर फटा, जिससे उसके लिए चकमा देना असंभव हो गया। जिस लंबे ब्लेड को उसने काट डाला था वह पुराने कबीले के नेता के लंबे भाले को रोक नहीं सका। बूम! उसे सीधे उड़ा दिया गया और मुंह से खून के छींटे निकले, लेकिन उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह पागलपन से चिल्लाया, देखो, हा 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 हा, यह बेकार है। आज तुम्हारा मानव वंश मर जाएगा। आप मरने वाले पहले व्यक्ति होंगे। ओल्ड क्लैन लीडर चिल्लाया और उसका शरीर तोप के गोले की तरह आसमान में उड़ गया। उसने स्वर्गीय लोमड़ी कबीले के नेता को जमकर पकड़ा, जो आकाश में पीछे की ओर उड़ रहा था। लंबा भाला एक अजगर की तरह था और वह भयंकर रूप से नीचे गिरा। बूम! स्वर्गीय फॉक्स कबीले के नेता को सीधे मौके पर लंबे भाले से वार किया गया था और भाले के साथ सीधे जमीन पर गिरा दिया गया था। मानव कबीले के विशेषज्ञों ने अपनी सांस रोक रखी थी। पुराने कबीले के नेता को स्वर्गीय फॉक्स कबीले के नेता को अंतिम झटका देते हुए देखने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अचानक पुराने कबीले के नेता ने मुंह से खून निकाला और उसकी सांस रुक गई। उसका पूरा शरीर अचानक कांपने लगा और शरीर जो मूल रूप से जवान हो गया था अचानक तेजी से बूढ़ा होने लगा। अरे नहीं, पुराने कबीले का नेता मरने वाला है, किसी ने जोर से कहा, खासकर मानव योद्धा। उनमें से कई की आंखों में आंसू थे। उनमें से कई स्पष्ट रूप से जानते थे कि बूढ़ा पितामह, जिसने अपनी पूरी क्षमता को प्रज्वलित कर दिया था और अपने जीवनकाल को जला दिया था, वह अधिक समय तक टिके रहने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह क्षण इतनी जल्दी आ जाएगा। हा हा हा, अपने गृहनगर लौटने के बाद मैं अब भी तुमसे बेहतर पकड़ रख सकता हूँ। स्वर्गीय लोमड़ी कबीले का नेता अचानक हिस्टीरिक रूप से दहाड़ा। उसने देखा कि वह अपना दिमाग खो चुका था। उसका पूरा शरीर लगातार संघर्ष कर रहा था, मानो वह पुराने कबीले के नेता के लंबे भाले से मुक्त होना चाहता हो। उनकी खुद की ताकत खराब नहीं थी, लेकिन पुराने कबीले के नेता की तुलना में, जो पोवांग दायरे के 7वें स्वर्ग में एक पुराना राक्षस था, अभी भी एक बड़ा अंतर था। मैं मरने वाला हूँ, तुम मेरे साथ नीचे जाओ। पुराने कबीले का नेता हंसा और उसकी सांसें थम गईं। उनके चेहरे पर फिर से उम्र के धब्बे दिखने लगे। एक पल में ऐसा लगा जैसे वह अपने जीवन के प्रमुख से अपने जीवन के अंत तक चला गया हो। एक पल में उनके शरीर पर 10,000 वर्ष का काल प्रवाहित हो गया। उसने मानव कबीले की दूर की पैतृक भूमि को देखा, जैसे कि उसने समय और स्थान के माध्यम से कुछ देखा हो, और उसकी आंखों में थोड़ी अनिच्छा थी। वह वास्तव में सहन नहीं कर सका। हालांकि अलविदा। उसके शरीर का आखिरी खून उबलकर बाहर आ गया, जिससे खून के रंग की एक बड़ी सील बन गई और स्वर्गीय लोमड़ी कबीले के नेता को जमकर दबा दिया, जो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। बूम! एक बड़ी गर्जना के साथ खून पूरी तरह से उबल गया और एक विशाल बम की तरह अचानक फट गया। भयानक विस्फोट ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया और एक अद्वितीय भयानक तूफान बह गया। यह एक पल में ढह गया और फिर सभी दिशाओं में भयंकर रूप से बह गया। एक बड़ा निर्वात बन गया था। इस दृश्य को देखते हुए बाई जियानशेंग पहले से ही सुबक रही थी। वह बेबसी से देखता रहा कि कबीले के बुजुर्ग सबसे वीर तरीके से गुजर गए और उसका दिल ऐसे दर्द से भर गया जैसे चाकू से वार किया गया हो। अधिक लोग युद्ध के मैदान के केंद्र में एकत्र हुए थे। मानव कबीले के पुराने कबीले के नेता ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन क्या उसने स्वर्गीय फॉक्स कबीले के नेता को मार डाला? अचानक एक जोरदार हंसी आई। हा 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 हा, बूढ़े आदमी, अंत में मैं अभी भी तुम्हारे बाद मरता हूँ। चिंता मत करो, आज से मानव वंश हुआन दुनिया से हटा दिया जाएगा। तूफान के छंटने से पहले सभी ने अपने दिव्य विचारों से इसकी जांच कर ली थी और आकृति को देख लिया था। यह स्काई फॉक्स कबीले का प्रमुख था, जिसे भाले के नीचे दबा दिया गया था। इस समय वह पहले से ही अत्यंत दयनीय स्थिति में था।
उसके शरीर पर मांस का एक भी टुकड़ा ऐसा नहीं था जो अक्षुण्ण था, और उसका सार और रक्त लगातार बह रहा था। उसका आधा शरीर उड़ा दिया गया था और वह लगभग मारा गया था, लेकिन वह फिर भी जीवित रहा और मरा नहीं। हा 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 हा, क्या अफसोस है। यदि आप अपनी चरम अवस्था में होते तो शायद इस विस्फोट से मेरी मौके पर ही मौत हो जाती। क्या अफसोस है। स्वर्गीय लोमड़ी कबीले का नेता जोर से हंसा। सब चुप थे। वास्तव में यदि पुराने कबीले का नेता अभी भी अपने चरम पर होता तो उसे भाले के नीचे कील से ठोंकना और फिर इस अंतिम हमले को शांति से शुरू करना असंभव होता। लेकिन इस समय सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं था। पुराने कबीले का नेता मर चुका था और मानव कबीला शायद संकट में था। और इसी समय आकाश से एक अत्याचारी दहाड़ सुनाई दी। जानवर, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। आसमान से एक जोरदार गर्जना आई। आकाश में एक आकृति बह गई। यह कोई और नहीं बल्कि बाई जियानशिंग थी। यह देखते हुए कि जिस व्यक्ति को कबीले के पुराने नेता ने अपने जीवन से जकड़ लिया था वह सब कुछ बदलने की कोशिश कर रहा था, वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बिना सोचे समझे लगभग तुरंत हमला कर दिया। भले ही वह पोवान क्षेत्र के केवल तीसरे स्तर पर था और उसके पास ये जिवेन की तरह अपने स्तर से आगे लड़ने की अतिशयोक्तिपूर्ण क्षमता नहीं थी, फिर भी वह बाहर निकल गया। उसके मन के क्रोध ने सब कुछ ले लिया था। बूम, वह सीधे भाले की पूंछ में घुस गया। सेलेस्टियल फॉक्स कबीले के नेता जो मुक्त होने वाले थे को तुरंत पीछे मुड़कर देखा गया। हालांकि वह लड़ना चाहता था, यह बेकार था। हालांकि बाई जियानशिंग की खेती उनके लिए बहुत हीन थी, फिर भी वे पोवान क्षेत्र के एक महान गुरु थे। इसके अलावा पुराने कबीले के नेता द्वारा दिव्य फॉक्स कबीले के नेता को पहले ही गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इस बार उन्हें इतनी बुरी तरह चोट लगी थी कि वह उठ भी नहीं पा रहे थे। बजना, भाले को बाई जियानशिंग ने बाहर निकाला और फिर से जमकर वार किया। बूम, एक बड़ी गर्जना हुई और यहां तक जमीन भी एक बड़े छेद में बदल गई। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। बाई जियानशिंग ने भाले को अपने हाथ में पकड़ रखा था और लगातार इसे आकाशीय फॉक्स कबीले के नेता के शरीर में घुसा रहा था। वह नहीं जानता था कि उसने कितनी बार वार किया जब तक कि आकाशीय फॉक्स कबीले के नेता को मांस के पेस्ट में नहीं बदल दिया गया। उसने भाले को अपने हाथ में पकड़ रखा था, जैसे वह अभी भी भाले की गर्माहट को महसूस कर सकता है। वह अचंभे में वहीं खड़ा रहा, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। इतना महान विशेषज्ञ, भले ही वह बिना हिले डुले वहां खड़ा हो, स्वाभाविक रूप से कोई भी उसके बारे में कोई विचार रखने की हिम्मत नहीं करेगा। मनुष्यों और आकाशीय फॉक्स कबीले के बीच लड़ाई जारी रही। फायर फॉक्स, सेलेस्टियल फॉक्स कबीले लीडर और सेलेस्टियल फॉक्स प्रिंस की मृत्यु के साथ 3 पौराणिक स्तर की लड़ाई पूरी तरह से मनुष्यों के नियंत्रण और ताल में गिर गई थी। यदि कोई दुर्घटना नहीं होती तो इस बार भले ही सेलेस्टियल फॉक्स कबीले की एक छोटी संख्या बच जाती, इसे केवल एक कबीले का विनाश माना जा सकता था। शीर्ष स्वामी मारे गए और अन्य स्वामी भी भारी हताहत हुए। यदि वे जीवित रह सकते हैं तो इसे केवल कुछ समय के लिए ही टिका हुआ माना जा सकता है। केवल एक चीज जो बदल सकती थी वह थी युआन बातियन और ये जिवेन के बीच की लड़ाई। दोनों दांत भींचकर पकड़े हुए थे। युआन बातियन किसी भी समय अपने पुराने घावों से आत्मविनाश कर सकता था और ये जिवेन किसी भी समय मार्शल आर्ट अवतार से बाहर निकल सकती थी। जब ऐसा हुआ तो यह एक मृत अंत होगा। दोनों पक्ष दांत पीस रहे थे, लेकिन कोई भी पक्ष पीछे नहीं हट पा रहा था, क्योंकि एक कदम पीछे हटना उनके संबंधित जनजातियों के लिए आपदा होगा। शून्य में दोनों पक्षों के बीच लड़ाई अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। दोनों पुरुषों की दहाड़ आकाश में सुनी जा सकती थी, विशेष रूप से युआन बातियन के लोहे के कर्मचारियों की, जो तुरंत नीचे गिर गया, एक पल में सब कुछ नष्ट कर दिया। मिल्की वे को चकनाचूर करते हुए समय समय पर तू जिवेन की तलवार की रोशनी विशाल आकाश में फैल गई। हालांकि जल्द ही सभी को पता चल गया कि इस तरह की लड़ाई में येक्षिवेन को लगातार नष्ट किया जा रहा था। वह लगातार गंभीर रूप से घायल हो रहे थे। भले ही उसके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली चिकित्सा पद्धति हो, यह उसकी वर्तमान स्थिति की व्याख्या नहीं कर सकता था। वह जितना लड़ता उतना ही मजबूत होता जाता। यह सही है, यह युद्ध के बढ़ने के साथ साथ मजबूत होने की लय थी। उसकी आभा धीरे धीरे मजबूत हो रही थी और यह धीरे धीरे पोवांग दायरे के चौथे स्तर तक पहुंचने के संकेत दे रही थी। आपने सफलता हासिल करने के लिए मेरा इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की? युआन बातियन चिल्लाए और ठंडेपन से चिल्लाए। हा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। ये जिवेन हंसे और कहा। उसे फिर से उड़ा दिया गया, उसका पूरा शरीर टूट गया, लेकिन उसकी आभा पहले से ज्यादा मजबूत थी। जैसे जैसे उसने आकाशीय फॉक्स चाइल्ड के सार और रक्त को अवशोषित करना जारी रखा और त्यानयुआन मिर में दिव्य अमृत के डैंक्यूई, उसके पूरे शरीर में तेजी से सुधार हो रहा था। जैसे जैसे लड़ाई धीरे धीरे खींचती गई, युआन बातियन का शरीर भी दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। यह कहा जा सकता है कि वह हर गुजरते सेकंड के साथ कमजोर होता जा रहा था। वह बूढ़ा और कमजोर था और वह अब इस तरह की लड़ाई में खून और क्यूई की खपत का सामना नहीं कर सकता था। एक बूढ़े मालिक को घूंसों की झड़ी से पीट पीट कर मार डालने का यही मतलब था।
युवावस्था येज़िवेन की सबसे बड़ी संपत्ति थी। वह जवान था, इसलिए वह इस तरह की लड़ाई का सामना कर सकता था और वह खून और ची की कमी को झेल सकता था। किसी भी समय और स्थान पर वह युद्ध में उसका समर्थन करते हुए उससे अधिक उम्मीदें रख सकता था। ऐसी परिस्थितियों में दोनों पक्षों की युद्ध क्षमता खतरनाक दर से और करीब आ रही थी। जब तक येज़िवेन का मार्शल आर्ट अवतार समाप्त नहीं हुआ था, तब तक उनका युद्ध कौशल असीम रूप से करीब होगा। लेकिन येज़िवेन भी बहुत स्पष्ट थी कि वह इस तरह जारी नहीं रख सकता। एक बार जब उसका मार्शल आर्ट अवतार समाप्त हो गया, तो वह शायद युआन बैटियन की छड़ी से मारा जाएगा। तो ऐसा होने से पहले उसे एक झटके में पोवांग दायरे के चौथे स्तर पर कदम रखना होगा। तभी वह युआन बातियन के भयानक हमले का सामना कर पाएगा। लगातार 2 लड़ाइयों में लगभग 1 अरब हुआनकोर की खपत हुई थी। भले ही लड़ाई लंबे समय तक नहीं चली, 2 मार्शल आर्ट अवतारों की सुपरइम्पोज्ड युद्ध क्षमता बहुत चौंकाने वाली थी। इसके अलावा हर बार जब उसकी पिटाई की जाती थी, तो उसे अपने शरीर को सुधारने के लिए जुबानकोर की अंतहीन राशि खर्च करने की आवश्यकता होती थी। उनका धन बहुत तेजी से खाया जा रहा था। भले ही वह धन के इस पागलपन भरे उपभोग को झेल सके, लेकिन वह इस तरह के उन्मादी उपभोग को झेलने में सक्षम नहीं होगा। युआन बातियन ने अचानक अपनी छड़ी फिर से येज़िवेन पर मार दी। अगर येज़िवेन इसे समझ सकती थी, तो युआन बातियन के इसे न समझने का कोई कारण नहीं था। दोनों पक्ष समय के लिए लड़ रहे थे और हर सेकंड समय के लिए दौड़ था। टकराना, 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 दोनों पक्षों का युद्ध कौशल और निकट आता जा रहा था। येज़िवेन अब पहले की तरह शक्तिहीन नहीं थी और कभी कभार पलटवार करने का समय भी निकाल लेती थी। भले ही वह अभी भी पूरी तरह से नुकसान में था, उसकी स्थिति पहले से काफी बेहतर थी। दोनों पक्ष सह रहे थे। जब दूसरा भाई सुअर दिखाई दिया, तो मिथक विशेषज्ञ जो किनारे से देख रहे थे, वे देख सकते थे कि जीत की कुंजी यह देखना है कि कौन अधिक समय तक टिक सकता है। यह आखिरी बार है। एफ हॉवल, ऐसा लगता है कि युआन बातियन का पुराना शरीर उसके जीवन के अंतिम समय में खिल उठा था। उसका शरीर अचानक अतुलनीय रूप से विशाल हो गया और एक छोटे पहाड़ के आकार का एक हिंसक बंदर अपनी लंबी छड़ी से येज़िवेन पर टूट पड़ा। युआन बातियन का चौतरफा हमला भयानक रूप से शक्तिशाली था। शून्य भी कांप रहा था। अनगिनत स्टाफ डाउ सिद्धांत उभरे, लेकिन वे तुरंत ऊर्जा से अलग हो गए और सीधे येज़िवेन की ओर बमबारी की। गर्जन, येज़िवेन ने युआन बातियन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि युआन बैटियन का धैर्य शायद समाप्त हो रहा था और वह एक अंतिम वार के साथ लड़ाई के परिणाम का फैसला करना चाहता था। जैसे वह इस समय युआन बातियन को कम नहीं आंक सकते थे। अंततः उसके चारों ओर 5 तत्वों की संरचना दिखाई दी और 5 अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सम्राटों के आंकड़े उसकी रक्षा के लिए प्रकट हुए। उसी समय जीवन और मृत्यु का यिन यांग आरेख उसके सिर के ऊपर से उड़ गया और यिन और यांग क्यूई ने उसके पूरे शरीर को ढक दिया। बूम! एक अतुलनीय तेज दहाड़ सुनाई दी। फिर भयावह रूप से गहरे लोहे के डंडे ने 5 तत्वों के निर्माण में पटक दिया, जिससे सबसे चमकदार रोशनी फूट पड़ी। फिर इसने सीधे तौर पर 5 तत्वों के गठन को अलग कर दिया और इसकी गति कम नहीं हुई क्योंकि यह जीवन और मृत्यु के यिन यांग पैटर्न में सीधे फिसल गया। गड़गड़ाहट। भले ही जीवन और मृत्यु के यिन यांग आरेख ने इसकी शक्ति को बहुत कम कर दिया था, फिर भी शेष भाग येज़िवेन के शरीर में विस्फोट से फट गया। टकराना। येज़िवेन को उड़ते हुए भेजा गया और उसने मुंह भर खून थूका। उसका चेहरा तमतमा गया था और उसकी आभा अराजक होने लगी थी। उसके शरीर पर घाव फिर से खुल गए और खून बहने लगा। उसका पूरा शरीर एक लहूलुहान आदमी की तरह लग रहा था, जिसे अभी अभी खून के एक पूल से बाहर निकाला गया हो। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी सांसें भारी थीं। यह अपने चरम पर युआन बातियन का आक्रमण था। भले ही उसने तैयारियों की परतें बना ली थीं और 5 तत्वों के युआन आरेख और जीवन और मृत्यु के यिन यांग आरेख, वह अभी भी एक पल में गंभीर रूप से घायल हो गया था। अगर युआन बैटियन अभी भी अपने चरम पर होता, तो दूसरी चाल उसे मारने के लिए काफी होती। यह एक पुराने गुरु की शक्ति थी जो पोवान क्षेत्र के 7वें स्तर पर हावी हो सकता था। यहां तक पोवान क्षेत्र के 8वें स्तर के कुछ मास्टर्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसने जल्दी से अपनी श्वास को समायोजित किया और भारी बमबारी के कारण होने वाली सुन्नता को खत्म करने के लिए ऑब्जर्विंग पसंद स्क्रिप्चर का संचालन किया। उन्होंने खुद को जल्दी ठीक करने के लिए फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक का भी संचालन किया। इस हमले ने अभी अभी लाखों हुआन करोड़ों की खपत की है ताकि 5 तत्वों के युआन आरेख और जीवन और मृत्यु के यिन यांग आरेख की शक्ति को उत्तेजित किया जा सके। लेकिन जो बात उसे अजीब लगी वह यह थी कि हमले के बाद युआन बातियन हिली नहीं। जब वह अभी भी हैरान था, तो उसने देखा कि युआन बातियन का दुबला पतला शरीर अचानक कांप रहा था और उसने मुंह से खून के छींटे निकाले। युआन बैटियन अब और नहीं रुक सकता, ऐसा विचार सबके मन में आया। शायद लड़ाई का नतीजा तय होने वाला था। उसी समय येज़िवेन की आभा तुरंत गुब्बारे की तरह फट गई और उसकी भयंकर आभा गिर गई। सभी जानते थे कि उनके 2 मार्शल आर्ट अवतरण समाप्त हो चुके थे।
हालांकि पूरी लड़ाई लंबे समय तक नहीं चली थी, लेकिन मार्शल आर्ट्स के अवतारों की थकावट के अलावा उन्होंने खुद शायद जुबानखोर का बहुत अधिक सेवन किया था। हालांकि कोई विशिष्ट संख्या नहीं थी, बस इसके बारे में सोचना या जानने के लिए पर्याप्त था कि यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। यह लड़ाई एक पौराणिक गुरु को दिवालिया करने के लिए काफी थी और हर कोई इस तरह खेलने के योग्य नहीं था। अब जब येज़िवेन भी अधिक समय तक नहीं रुक सकी, तो ऐसा लगा कि दोनों पक्ष अपनी मूल स्थिति में लौट आए हैं। येज़िवेन एक नुकसान में था और यह संभावना थी कि वह मरने से पहले युआन बैटियन के पलटवार से मारा जाएगा, ठीक पिछले सेलेस्टियल फॉक्स पैट्रियार्क की तरह। युआन बैटियन ने अजीब तरह से हमला करना जारी नहीं रखा, उल्टा उसके चेहरे पर कुछ अजीब सी मुस्कान थी। आप बहुत अच्छे हैं, मैंने लंबे समय से आप जैसा युवक नहीं देखा है। येज़िवेन ने युआन बैटियन को संदिग्ध रूप से देखा, न जाने वह क्या कर रहा था, लेकिन उसने अपने शरीर की चोटों को ठीक करने के लिए फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक का लगातार उपयोग करने का अवसर भी लिया। मुझे पता है कि आप मेरी बाहरी शक्ति को तोड़ने में मदद करने के लिए उधार लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप अभी भी थोड़े छोटे हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे आपसे एक वादा चाहिए। मानव जाति के बीच संघर्ष और दानवों की दौड़ आकाशीय फॉक्स कबीले पर रुक जाएगी। यह कैसा रहेगा? युआन बैटियन ने अपनी आंखें खोलीं और येज़िवेन को देखा। मुझे पता है कि आप अपनी बाहरी शक्ति को तोड़ने में मदद करने के लिए उधार लेना चाहते हैं। आप में अभी भी थोड़ी कमी है। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन बदले में आपको मुझसे वादा करना होगा कि मानव जाति और दानव जाति के बीच संघर्ष हेवनली फॉक्स क्लान पर रुकेंगे। उसके बारे में क्या ख्याल है? युआन बैटियन ने अपनी आंखें खोलीं और येज़िवेन को देखा। युआन बैटियन के शब्दों को सुनने के बाद जिन लोगों ने अभी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, वे स्तब्ध रह गए। तभी सभी को पता चला कि येज़िवेन ने युआन बैटियन के हमले का इस्तेमाल करके उसे पार करने में मदद की थी। विशेष रूप से कई लीजेंड विशेषज्ञों ने अनजाने में ठंडी हवा की सांस ली। हालांकि वे गहन मृत्यु अवस्था के विशेषज्ञ भी इस मामले पर ध्यान दे रहे थे, वे केवल येज़िवेन को ही देख पा रहे थे जो मुश्किल से इसे झेल पा रहे थे। शायद वे वास्तव में यह समझने में असमर्थ थे कि यह कितना खतरनाक था, लेकिन वे बहुत स्पष्ट थे, विशेष रूप से पोवान क्षेत्र के तीसरे और सातवें आसमान के बीच का अंतर। यह बादल और कीचड़ के बीच का अंतर जैसा था और कोई भी इसे आसानी से पार नहीं कर सकता था। भले ही उन्होंने एक मार्शल आर्ट अवतार की निंदा की हो, यह अपवाद नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, येज़िवेन ने अत्यधिक खतरे के बीच ऐसा करने के लिए चुना था और एक भी गलती एक दुखद मौत का कारण बन सकती थी। यह रस्सी पर चलने जितना ही खतरनाक था। वह पागल है, वह इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? वह वास्तव में इस तरह की एक भयंकर लड़ाई को तोड़ने के अवसर के रूप में उपयोग कर रहा है। वह बस पागल है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी कम उम्र में इतने स्तर तक साधना कर सका। वह बस एक पागल आदमी है और वह वास्तव में कुछ भी करने की कोशिश करने की हिम्मत करता है। येज़िवेन की बोल्डनेस से हर कोई हैरान था और साथ ही वे चुपके से चौंक गए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सत्ता में आ सके। जिन लोगों ने इतना पागल होने का साहस किया, वे या तो सबसे तेजी से मरे या वे थे जिन्होंने अंततः सबसे उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए। येज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह बूढ़ा वानर अतुलनीय रूप से चालाक था और उस पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता था। लेकिन वह जल्द ही युआन बैटियन की अवज्ञा का मूल कारण समझ गया। मूल रूप से कहा जाए तो यह राक्षसों की जाति के कारण था। फायर फॉक्स, हेवनली फॉक्स राजकुमार और हेवनली फॉक्स कबीले के नेता एक के बाद एक गिर गए थे और यहाँ तक युआन बैटियन भी खुद मौत से दूर नहीं थे। इस मामले में किले को पकड़ने के लिए राक्षस जाति के पास एक किंवदंती विशेषज्ञ नहीं होगा। दानव जाति की नींव को देखते हुए उनके लिए बैकअप योजना न होना असंभव था। यहाँ तक अगर उनके पास किले को पकड़ने के लिए एक किंवदंती विशेषज्ञ नहीं था, तब भी उनके पास एक किंवदंती विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने के तरीके होंगे और काफी संख्या में लोगों को रोकने में सक्षम होंगे। लेकिन अगर मानव जाति दुनिया से दानव जाति का सफाया करने पर जोर देती है, तो निस्संदेह यह राक्षस जाति के लिए एक आपदा होगी। इसलिए युआन बैटियन येज़िवेन के साथ एक सौदा करना चाहता था, जिसके बदले मानव जाति ने येज़िवेन की खेती में सुधार करके दानव जाति को जाने दिया। इस टकराव में येज़िवेन की उपस्थिति के कारण दानव जाति को करारी हार का सामना करना पड़ा था और उनके पास अब पहले से दबंग रवैया नहीं था। यह ऐसा था जैसे येज़िवेन ने सीधे तौर पर उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी और उनमें अब वह अहंकार नहीं था जो पहले हुआ करता था। युआन बैटियन एक चतुर और निर्दयी व्यक्ति था और यह पुष्टि करने के बाद कि वह बलपूर्वक येज़िवेन के साथ संघर्ष नहीं कर सकता, उसने तुरंत समझौता करने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से देखा कि यद्यपि येज़िवेन रहस्यमयी दुनिया में मानव जाति के वर्तमान नेता नहीं थे, फिर भी उनके शब्द निश्चित रूप से वजनदार होंगे। पुराने कबीले के नेता के बिना मानव जाति के शेष लीजेंड विशेषज्ञों के बीच बाई जियानशिंग येज़िवेन के लिए एक मैच नहीं हो सकता है, और यदि येज़िवेन सहमत हैं तो बाई जियानशिंग को आपत्ति नहीं करनी चाहिए। येज़िवेन, इसके लिए सहमत हो?
इस समय येज़िवेन के दिमाग में बाई जियानशेंग की आवाज़ गूंज रही थी और उसकी आवाज़ में थकावट का संकेत था। इस लड़ाई के बाद हमने बंदर को चेतावनी देने के लिए मुर्गे को मारने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। यदि हम वास्तव में दानव जाति का उन्मूलन करना चाहते हैं तो हमें जो कीमत चुकानी होगी वह अकल्पनीय होगी। जब वह समय आता है तो रहस्यमयी दुनिया के सभी बाघों और भेड़ियों की चौकस निगाहों के नीचे हम कब तक रह सकते हैं? बाई जियानशेंग ने मायूसी से कहा। लड़ाई अब तक अप्रत्याशित रूप से सुचारू रही थी, लेकिन सिर्फ सेलेस्टियल फॉक्स कबीले पर हमला करने के लिए मानव जाति ने बहुत भारी कीमत चुकाई थी। एक महापुरुष विशेषज्ञ मौके पर गिर गया था और वही रहस्यवादी दायरे के विशेषज्ञों के लिए भी सच था जो मानव जाति की रीढ़ थे। यदि युद्ध का विस्तार पूरी दानव जाति तक होता तो दानव जाति भी मानव जाति को अकल्पनीय क्षति पहुंचाती। मानव जाति इतने भारी आघात का सामना नहीं कर सकती थी, या वे दानव जाति के नक्शे कदम पर चलने की बहुत संभावना रखते थे। भले ही उनके पास लीजेंड विशेषज्ञ न हो, लेकिन दानव जाति के पास लीजेंड विशेषज्ञ का विरोध करने के साधनों की कमी नहीं थी। उदाहरण के लिए, दैत्य जाति इतने सालों से शोर मचा रही थी, लेकिन उन्होंने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थे। येशिवेन तुरंत सब कुछ समझ गई। उसने युआन बातियन को फिर से देखा और महसूस किया कि उसने इसका अनुमान लगाया होगा। यहाँ तक अगर मानव जाति के पास ऐसा करने की क्षमता होती तो वे मानव जाति द्वारा गंभीर रूप से घायल होने या मारे जाने के जोखिम को जोखिम में नहीं डालते। वे दानव जाति का संहार करने के लिए इतनी दूर नहीं गए होंगे। इसलिए वह बहुत आश्वस्त था कि उसके कहने का कारण उसके परिवार के लिए अंतिम उपाय के रूप में था। यदि वह सहमत हो जाता तो मानव जाति के दानव जाति के खिलाफ कदम उठाने की संभावना और भी कम हो जाती। उसने राहत की सांस ली और धीरे से बोला, मुझे कहना होगा, आपकी योजना वास्तव में त्रुटिहीन है। मैं सहमत हूँ। अच्छा। युआन बातियन ने येज़िवेन को गहराई से देखा और कुछ नहीं कहा। उसने येज़िवेन को अपने शब्दों से पीछे नहीं हटने देने के लिए कुछ भी नहीं कहा। हाँ, भविष्य का युग आप युवाओं का युग है और यह मेरे लिए समाप्त होने का समय है। येज़िवेन थोड़ा मुस्कुराए, फिर उसका पूरा शरीर अचानक सूज गया और एक पल में फट गया। खून का सार जो आसमान में भर गया था एक लंबी नदी में बदल गया और सीधे येशिवेन के शरीर में जा पहुंचा। एक रहस्यमय शक्ति के मार्गदर्शन में उसके शरीर में रक्त का सारा सार उड़ गया। येशिवेन तुरंत पालथी मारकर बैठ गईं। उसने महसूस किया कि इस शक्ति के मार्गदर्शन में वह लगातार चढ़ रहा है और सुधार कर रहा है। ओवान क्षेत्र के चौथे स्वर्ग की बाधा उसके ठीक सामने थी। अचानक उसके चारों ओर 5 सम्राट दिखाई दिए जो सभी दिशाओं से उसकी रक्षा कर रहे थे। वह वास्तव में मौके पर ही अभ्यास करने लगा। उन्होंने तुरंत बंद दरवाजे के प्रशिक्षण की स्थिति में प्रवेश किया। मार डालो, आज हम हुआन दायरे से आकाशीय फॉक्स कबीले को मिटा देंगे। बाई जियानशिंग ने अपने हाथ में एक लंबा भाला रखा और जोर से चिल्लाए। उन्होंने सेलेस्टियल फॉक्स कबीले के शेष विशेषज्ञों को घेरने के लिए मानव कबीले सेना का नेतृत्व किया। सेलेस्टियल फॉक्स कबीले के विशेषज्ञ पहले से ही निराशा में थे। युआन बातियन के शब्दों का अर्थ था कि दानव कबीले द्वारा उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। मानव कुल के क्रोध को शांत करने के बदले में अपने कुल की बलि दे रहे हैं। वे मूल रूप से मानव कबीले का विनाश करने के लिए सबसे अधिक उत्साहित थे और वे ऊपर और नीचे कूद रहे थे। आज बचना पहले से ही मुश्किल था। वे सभी एक अंतिम उन्माद में पड़ गए और कई लोगों ने अंतिम लड़ाई को अंजाम देने के लिए अपनी गुप्त तकनीकों को जला दिया। लेकिन 3 दिग्गज विशेषज्ञों बाई जियानशिंग, यंग कुनपेंग और स्टार बीस्ट के हमले के तहत उनका कोई मुकाबला नहीं था। उनके कई तुरुप के पत्ते इस्तेमाल किए जाने से पहले ही पूरी तरह से हार गए थे। हालांकि लड़ाई आधी भी नहीं हुई थी। सभी दिग्गज विशेषज्ञों के विनाश के साथ मूल रूप से इसे केवल अंत की स्थिति में प्रवेश करने के रूप में माना जा सकता था। इस समय येशिवेन ने इतनी परवाह नहीं की और सीधे बंद कमरे में प्रशिक्षण की स्थिति में प्रवेश करना शुरू कर दिया। उसका पूरा शरीर शून्य में तैरता रहा, लगातार ऊपर नीचे होता रहा। अचानक आकाश में कई अत्याचारी दैवीय इंद्रियां सीधे बह गईं। येशिवेन के 5 तत्वों के महान सरणी में घुसना चाहते थे। अचानक शून्य में एक बड़ा हाथ अचानक सीधे पकड़ लिया, सीधे विशाल आकाश को कुचल दिया और 5 तत्वों के महान सरणी में येशिवेन को पकड़ लिया। और येशिवेन के चारों ओर 5 तत्वों के महान समूह ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और सुनहरी दिव्यता और पलटवार करना शुरू कर दिया। बूम! पूरा बड़ा हाथ अचानक फट गया और शून्य थोड़ी देर के लिए हिल गया। फिर एक शक्तिशाली देवता शून्य से बाहर चला गया। वह लंबा और मजबूत था, उसके पीछे 6 जोड़ी पंख थे। उसका पूरा हाथ टूट गया था और यह सिर्फ पंचतत्व महान सरणी द्वारा उड़ा दिया गया था। लेकिन जल्द ही वह लगभग ठीक हो गया था। येशिवेन, आज यहाँ बंद कमरे में प्रशिक्षण लेना आपके लिए एक बड़ी गलती है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेजूंगा। इस शक्तिशाली 6 पंखों वाले देवता के चेहरे पर थोड़ा सा मजाक दिखा। क्या तुम मरना चाहते हो? येशिवेन ठंडेपन से चिल्लाई, लेकिन उसका शरीर और दिमाग अभी भी पूरी तरह से साधना में डूबा हुआ था।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? आप एक पोवांग मध्य चरण के बच्चे भी नहीं हैं और आप अभी भी कानों के पीछे गीले हैं। इस शक्तिशाली देवता ने अचानक महसूस किया कि उसकी महिमा को येज़िवेन द्वारा उकसाया गया था और येज़िवेन द्वारा पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में येज़िवेन ने वास्तव में उसे धमकाने की हिम्मत की, वह बस जीने से थक गया था। आप मौत को दावत दे रहे हैं। उसने सीधे एक शक्तिशाली कानून का विस्फोट किया जो स्वर्ग के हथियारों में बदल गया और येज़िवेन की ओर फूट पड़ा। हे, वास्तव में कोई है जो मरना चाहता है, कितना दिलचस्प है। अचानक एक भद्दी आवाज सुनाई दी। शून्य में राक्षसी क्यूई के साथ एक विशाल हाथ आगे बढ़ा और सब कुछ कुचल दिया। शक्तिशाली डेमिगोड के कानूनों को जबरन हड़प लिया जो हमला करने के लिए दौड़ रहे थे। बूम! शक्तिशाली देवता गाद से पकड़ा गया था और उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई वास्तव में अंधेरे में छिपा हुआ है। इस बार बचने का समय नहीं था और वह इस बड़े हाथ से पकड़ा गया और सीधे मौके पर छाती पर वार किया। बूम! यह शक्तिशाली देवता मौके पर ही नष्ट हो गया और उसकी छाती की सभी हड्डियां टूट गईं। वह उल्का की तरह उड़ गया और दर्द से कराह उठा। कौन है भाई? कई शक्तिशाली दिव्य इच्छाएं बह गईं। यह किसने किया यह किसी को नहीं पता। जबकि 6 पंखों वाला डेमिगॉड युआन बैटियन और पैट्रियार्क जितना मजबूत नहीं था, जो दोनों पोवांग दायरे के 7वें स्तर पर थे, इसमें कोई संदेह नहीं था कि उन्होंने पोवांग दायरे के 7वें स्तर पर प्रवेश किया था। हालांकि वह अभी भी किसी के द्वारा बुरी तरह घायल हो गया था। हालांकि इससे पहले कि वे आगे सोच पाते, उन्होंने एक राक्षसी आभा के साथ एक लंबी आकृति को एक पल में शून्य से छलांग लगाते देखा। आकृति ने एक कदम आगे बढ़ाया और शून्य ने उसके लिए रास्ता बनाया। एक पल में अंतरिक्ष की परतें अलग हो गईं और वह ठीक 6 पंखों वाले देवता के सामने आ गया। इस समय सभी ने अंत में स्पष्ट रूप से देखा कि यह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उनके शरीर में एक क्षीण और भयानक आभा थी कि उनके जैसे देवता भी अतुलनीय रूप से भयभीत महसूस करते थे। हालांकि उसके शरीर से कोई लहरें नहीं आ रही थीं, लेकिन यह उन्हें अत्यधिक खतरे का आभास कराने के लिए पर्याप्त थी। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने सीधे शून्य को ढहते हुए पकड़ लिया और 6 पंखों वाले देवता को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे जमकर पकड़ लिया, जिससे खून के छींटे और हड्डी के टुकड़े उड़ गए। पोवांग दायरे के 7वें स्तर पर एक शक्तिशाली अस्तित्व को येज़िवेन ने मार डाला था। इस तरह के क्रूर दृश्य ने सभी को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। किसी ने नहीं सोचा था कि हालात इस तरह बदल जाएंगे। पोवांग दायरे का 7वां स्तर पहले ही पोवांग दायरे के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। जुबान की दुनिया में यह लगभग एक सर्वशक्तिमान अस्तित्व था। यहाँ तक अगर यह हुआन दुनिया में नहीं होता तो कोई भी इन बिजली घरों को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि वे इतनी आसानी से येज़िवेन द्वारा मारे गए थे, यह बस अविश्वसनीय था। राक्षसी आभा से आच्छादित और चेहरे पर एक बुरी मुस्कान लिए हुए युवक को देखकर हर कोई हैरान रह गया। जैसे ही येमो ने अंधेरे के भगवान के भौतिक शरीर में प्रवेश किया, वह धीरे धीरे येमो के मूल स्वरूप में बदल गया। यह व्यक्ति कौन था? बहुत से लोग जानते थे कि शैतान जाति किस जाति की है। ऐसा कहा जा सकता है कि येज़िवेन और शैतान जाति के बीच की नफरत समुद्र जितनी गहरी थी। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस समय उसकी रक्षा करने वाला वास्तव में शैतान जाति का इतना शक्तिशाली था। येज़िवेन पोवांग दायरे के 7वें स्तर पर एक शक्तिशाली विशेषज्ञ को आसानी से मार सकते हैं। उनकी ताकत शायद मिथक दायरे के चरम पर थी। यह असंभव था कि उन्होंने ऐसे अस्तित्व के बारे में न सुना हो। जब से तुम आए हो तो मत जाओ। येमो अजीब तरह से मुस्कुराया। फिर उसने अचानक दोनों हाथों से शून्य की ओर पकड़ लिया और जगह को अलग कर दिया। अचानक मिथक क्षेत्र के 5 या 6 विशेषज्ञ अचानक सबके सामने आकाश में प्रकट हो गए। मिथक क्षेत्र के उन विशेषज्ञों को उम्मीद नहीं थी कि वे अचानक इस तरह सबके सामने बेनकाब हो जाएंगे। वे हैरान और क्रोधित हुए बिना नहीं रह सके। येज़िवेन को मारने की दौलत बहुत अमीर थी, देने में आनाकानी कर रहे थे। आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम सब यहीं रहें? 3 सिर वाले मिथक क्षेत्र के विशेषज्ञों में से एक गुस्से में दहाड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। फिर तुम सब यहीं रहोगे? येमो अजीब तरह से मुस्कुराया। उसे देखते ही उसकी आंखों में कुछ तिरस्कार था। उसने उन्हें अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते कि हम किन ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तुम में वाकई हिम्मत है। हे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम सिर्फ चींटियों का झुंड हो गई। यह इस तथ्य के कारण नहीं था कि मैं सही स्थिति में नहीं हूं, तो आप में से कोई भी और आपके पीछे की ताकतें बच नहीं पाएंगी। इतना कहने के बाद येमो ने फिर से अपनी हथेली से पकड़ लिया। कोई फैंसी चाल नहीं थी, यह सिर्फ एक साधारण पकड़ थी और शून्य पूरी तरह से ढह गया। बूम! शून्य अचानक मंथन किया। येमो का हाथ एक विशाल हाथ की तरह था जिसने आकाश को ढक लिया, सीधे 3 सिर वाले मिथक विशेषज्ञ की ओर ले गया। 3 सिर वाले मिथिकल रियल्म विशेषज्ञ ने मुंह से हवा निकाली और तुरंत स्रोत को संघनित कर दिया।
इसे एक कानून में बदल दिया जो येमो की ओर फटा, हालांकि यह बेकार था। इसे सीधे येमो ने मौके पर ही तोड़ दिया। फिर पौराणिक क्षेत्र विशेषज्ञ चकमा नहीं दे सका और उसे सीधे मौके पर ही थप्पड़ मार दिया गया। एक भयानक शक्ति सीधे उसके शरीर में जुड़ गई और पौराणिक क्षेत्र विशेषज्ञ का शरीर मौके पर ही फट गया। वह अभी 6 पंखों वाले पौराणिक दायरे के विशेषज्ञ से ज्यादा बेहतर नहीं था। बस एक पल की बात थी। इस समय शेष मिथक विशेषज्ञों ने अंततः महसूस किया कि येमो मृत्यु का अद्वितीय और कानूनविहीन देवता था। उन्हें अपने पीछे की ताकतों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह बस एक पागल आदमी था और वे ऐसे राक्षस से सबसे ज्यादा डरते थे जो नियमों पर ध्यान नहीं देता था। वे भी अंत में समझ गए कि उन्होंने इस बार एक लोहे की प्लेट को लात मारी थी और यह एक लोहे की प्लेट थी जो उनके पैर तोड़ सकती थी। इस समय वे येमो को धमकी देने के मूड में नहीं थे, क्योंकि वे भी अच्छी तरह जानते थे कि यह बेकार होगा। वे जल्दी से सभी दिशाओं में भाग गए और उन्होंने बिल्कुल भी रुकने का साहस नहीं किया। तुम जाना चाहते हो? जाने के बारे में सोचो भी मत। येमो अजीब तरह से हंसे। उन्होंने 2 पोवान क्षेत्र 7वें स्तर के विशेषज्ञों के रक्तसार को निगल लिया और उनकी ताकत भी पागलपन से बढ़ रही थी। बूम बूम बूम। अधिग्रहित, जनजात, सच्चा क्षेत्र, दंतकथा, साधु क्षेत्र, महान साधु क्षेत्र, पारलौकिक क्षेत्र, कानून अभिव्यक्ति दायरे, गहरा क्षेत्र, पोवान क्षेत्र। पोवान क्षेत्र। अपनी पागल उन्नति के दौरान उसने इन मिथक विशेषज्ञों के रक्तसार को निगल लिया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वह यात्रा पहले ही पूरी कर ली थी जिसे सामान्य लोगों को कम समय में जीवन भर के लिए चलने की आवश्यकता हो सकती है। हर कोई एक पल में थोड़ा गूंगा था। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उनके सामने का आदमी भयानक था। हालांकि ऐसा भयानक आदमी वास्तव में अपनी ताकत बढ़ा रहा था और यह वास्तव में एक वायद दायरे से था। क्या हो रहा था? उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि यह येमो के ईश्वर के खोल में प्रवेश करने का परिणाम था। उसकी ताकत बढ़ने के बाद येमो की ताकत और भी मजबूत हो गई। वह सीधे उनका पीछा करने लगा। ये मिथक विशेषज्ञ आमतौर पर राजसी और दबंग थे। इस दौरान उन्हें मरे हुए कुत्तों की तरह पीटा गया। वे येमो के लिए बिल्कुल भी मैच नहीं थे। लगभग 2 या 3 चालों में इन मिथक विशेषज्ञों को सीधे उसके द्वारा पीटा गया और फिर निगल लिया गया। इस तरह की क्रूर युद्ध पद्धति ने इन मिथक विशेषज्ञों को पूरी तरह से भयभीत कर दिया था। जब तक भगवान प्रकट नहीं हुए, वे लगभग सबसे शक्तिशाली अस्तित्व थे। उन्हें दुनिया में लोगों का सबसे सम्मानित समूह कहा जा सकता है। उनका जीवनकाल लंबा था और वे शक्तिशाली थे। उनके लिए दूसरों की आराधना का आनंद लेना स्वाभाविक ही था। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस तरह मरेंगे और इतने उदास तरीके से मरेंगे। उनकी ताकत को पूरी तरह से दबा दिया गया था और वे इसे बिल्कुल भी नहीं खोल सकते थे। इस तरह मरने के लिए बहुत उदास था। यह राक्षस कहाँ से आया? वह इतना भयानक कैसे हो सकता है? वह किस परिवार से ताल्लुक रखते थे? उन्होंने उसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? दानव दुनिया में पौराणिक मंच के चरम पर कुछ प्रसिद्ध राक्षस होने चाहिए जिनके बारे में उन्होंने सुना भी नहीं था। लड़ाई का ऐसा अजीब और क्रूर तरीका बस उन सभी के शीशे जमीन पर बिखर गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मिथक विशेषज्ञ इतने नाजुक हो सकते हैं। वे एक कागज के शेर से ज्यादा ताकतवर नहीं थे। उस भयानक ताकत को देखना तो दूर की बात है जब वे जीवित थे। और किसको कोई आपत्ति है? क्या आप बाहर आ सकते हैं और लड़ाई कर सकते हैं? येमो ने मुस्कराते हुए कहा। इन लोगों के सार और रक्त को अवशोषित करने के बाद उनकी ताकत सुचारू रूप से पोवान क्षेत्र तक पहुंच गई। क्योंकि चाहे वह उसकी आत्मा थी या शरीर, वे इस दायरे से बहुत परे थे, इसलिए उसे स्वर के प्रतिशोध का सामना भी नहीं करना पड़ा। वह पोवान क्षेत्र में आसानी से टूट गया था। ऐसी गति बस भयावह थी। बेशक ये जिवेन के अलावा कोई नहीं जानता था कि वह अब तक एक गरीब और निराश्रित राज्य से विकसित हुआ था। हर कोई उससे डरा हुआ था। इस समय कौन उससे लड़ना चाहेगा? ऐसा करने के लिए उन्हें अपने जीवन का उपयोग करना होगा। ठीक उसी क्षण आकाश अचानक टूट गया और एक आकृति एक संप्रभु सम्राट के रूप में सभी दिशाओं में उतरी। यह एक सुंदर युवक था जो प्रकाश की किरण पर आया था। उसने बैंगनी लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी और बड़प्पन की हवा निकाल रही थी। वह एक पागल व्यक्ति की तरह दिखता था जो एक अद्वितीय अधिपति था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके माथे पर एक चमकीला लाल निशान था जो विशेष रूप से आकर्षक था। दिव्य संघ के नेता। किसी ने ठंडी हवा की सांस ली और चिल्लाए बिना नहीं रह सका। दिव्य संघ के नेता इन सभी वर्षों में बहुत प्रसिद्ध रहे थे। पिछली बार जब नामलेस डाउ कॉलेज खुला था तो उसकी प्रतिष्ठा ये जिवेन की प्रतिष्ठा से कमतर नहीं थी। वास्तव में उसने येशिवेन को भी पीछे छोड़ दिया था। इन 5000 वर्षों में वह हुआन दुनिया में एक शिखर अस्तित्व बन गया था, एक ऐसा पद जिसे केवल कुछ ही लोग प्राप्त कर सकते थे। वह कभी भी डाउ कन्फर्मिंग दायरे के इतने करीब नहीं रहे थे। हालांकि हजारों साल बीत चुके थे, फिर भी उसने अपनी दौड़ के लिए युवा अवस्था में प्रवेश किया था। इंसानों की तुलना में उनका जीवन काल काफी लंबा था।
जैसे ही उन्होंने ईश्वरीय संघ का अपमान किया, येज़िवेन और दिव्य संघ के नेता के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। हर कोई दोनों पक्षों के बीच संघर्ष का इंतजार कर रहा था। येज़िवेन शुरुआत में दिव्य संघ के नेता से कार्रवाई करने के योग्य नहीं थे। बाद में वे एक तीव्र संघर्ष की आशंका जता रहे थे। वे अनुमान लगा रहे थे कि येज़िवेन और भी अधिक हिंसक तूफान लाएगा। इतने वर्षों की प्रत्याशा के बाद दोनों पक्ष आखिरकार मिले थे। हर कोई यह भी समझ गया था कि ईश्वरीय संघ के नेता अतीत में येज़िवेन के अस्तित्व की उपेक्षा कर सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे येज़िवेन का विकास जारी रहा, उसे अब और अनियंत्रित रूप से बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। अन्यथा यह छोटा बाघ भी परिपक्व होने पर सभी जानवरों का राजा बन सकता है और अंततः संपूर्ण दिव्य मिलन को खा सकता है। अतीत में यह हमेशा ईश्वरीय संघ के विशेषज्ञ थे जिन्होंने कार्रवाई की थी। अब ईश्वरीय संघ के नेता व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने से खुद को रोक नहीं सकते थे। मुझे डर है कि एक तीव्र लड़ाई फिर से छिड़ने वाली है। अगर अतीत में येज़िवेन का सामना ईश्वरीय संघ के नेता से हुआ होता तो हर कोई सोचता कि वह निश्चित रूप से मर गया होगा। हालांकि अब चीजें अलग थीं। भयानक दानव जाति के संरक्षण के साथ सब कुछ अनिश्चित लग रहा था। यह दो चोटी के पौराणिक स्तर के बिजली घरों के बीच की लड़ाई थी। पौराणिक स्तर के महाशक्तियों को भी शायद ही कभी ऐसे महाशक्तियों का मुकाबला देखने को मिला हो। इनमें से किसी एक बिजली घर को अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली कहा जा सकता है। रहस्यमयी दुनिया में वे शक्तिशाली अस्तित्व थे जिनका कोई विरोध नहीं कर सकता था। जब तक उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, तब तक इस स्तर के संघर्ष में ऐसे शक्तिशाली घर कैसे टूट सकते थे? क्या आप दिव्य संघ के नेता हैं? येमो के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। यह थोड़ा अजीब और कुछ राक्षसी लग रहा था। और आप कौन है? दिव्य संघ के नेता अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए खड़े हो गए और उन्होंने येमो को ठंडेपन से देखा। हालांकि येमो ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। येमो चकराया। दैवीय संघ के नेता ने उसे देखा और उसकी ओर देखा, जैसे वह अपनी जड़ों को देखना चाहता हो। वह नहीं जानता था कि वह किस जाति का है। हालांकि अंत में वह अभी भी यह नहीं बता सका कि येमो किस दानव जाति का था। वह केवल इतना बता सकता था कि येमो ने एक राक्षसी तकनीक विकसित की थी, लेकिन वह यह भी निश्चित नहीं था कि येमो दानव जाति से था या नहीं। आखिरकार भूतकाल में दानव जाति का नाम अत्यधिक गूंजता रहा था। विभिन्न लोकों में बहुत से लोग थे जिन्होंने दानव जाति की तकनीकों को विकसित किया, इसलिए यह केवल दानव जाति नहीं थी। नेता की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। भले ही वह येमो की पृष्ठभूमि के आर पार न देख सके, यह दिखाने के लिए काफी था कि येमो बहुत प्रभावशाली था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि येमो वास्तव में एक बूढ़ा दानव था जिसने एक पवित्र खोल में प्रवेश किया था। यद्यपि ईश्वरीय संघ का नेता प्रभावशाली था, फिर भी वह पवित्र खोल के आर पार देखने में सक्षम होने से बहुत दूर था। येमो डिवाइन यूनियन लीडर को भी आकार दे रही थी। हालांकि उसने ज्यादातर समय येज़िवेन का पीछा किया था। अगर वह सो नहीं रहा होता तो वह ईश्वरीय कवच के लिए लड़ रहा होता। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह येज़िवेन की मौजूदा स्थिति के बारे में कुछ नहीं जानता था। येज़िवेन की राय में दिव्य संघ नेता निश्चित रूप से उन 3 पहाड़ों में से एक था जो उसके दिल पर भारी थे। द डिवाइन यूनियन लीडर एक आधा चरण दाव सत्यापन इकाई था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से सामान्य ईश्वरीय संघ विशेषज्ञों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। यही कारण है कि येज़िवेन को उससे निपटना इतना मुश्किल लग रहा था। द डिवाइन यूनियन लीडर के चारों ओर एक विशाल आभा थी। उनका खेती का आधार अत्याचारी और अथाह था। उसके चारों ओर का स्थान पहले से ही विकृत और संरक्षित था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह वहां था, वह वास्तव में वहां नहीं था। अचानक उसे लगा कि उसने कुछ खोज लिया है। कहते कहते उसकी आंखें चमक उठी। चलो फिर, क्या तुम सिर्फ लड़ना नहीं चाहते? कुछ लोगों को तो बस मारपीट ही मचलती है। मारपिटाई के बिना वे संतुष्ट नहीं होंगे। डिवाइन यूनियन लीडर येमो के जबरदस्त उकसावे के सामने उदासीन रहा। उन्होंने केवल उदासीनता से कहा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप मेरे और उनके बीच के मामले में हस्तक्षेप करना चाहते हैं? दिव्य संघ और दानव जाति ने हमेशा हमारे अपने व्यवसाय पर ध्यान दिया है। क्या आप वाकई इस स्थिति को बदलना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। मुझ पर दबाव बनाने के लिए दानव जाति का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा अभी उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा यदि आपके पास दानव जाति को नष्ट करने की क्षमता है तो आगे बढ़ें और ऐसा करें। क्या मजाक है? येमो ने अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वह एक कानूनविहीन शैतान था, इसलिए उसके शब्दों का येज़िवेन पर कुछ प्रभाव पड़ सकता था, लेकिन यह उसे डराने के लिए काफी नहीं था। इसके अलावा वह एक कृत्रिम आत्मा था, न कि डेविल रेस का सदस्य। यदि कोई कहे कि शैतान जाति के लिए उसके मन में कोई भावना है, तो वह उसे डराने की हद तक नहीं जाएगा। दिव्य संघ नेता भौहें चढ़ाए। हालांकि उन्होंने जांच जारी नहीं रखी। प्रत्येक व्यक्ति जिसने इस स्तर तक साधना की थी, बिना किसी अपवाद के एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था।
इस तरह की अर्थहीन जांच पड़ताल बिल्कुल बेकार थी। हुश! अचानक दिव्य संघ नेता ठंडेपन से चिल्लाया। उसके हाथ में लोहे की तलवार दिखाई दी और उसने उसे लहराया। तलवार क्यूई ने सभी दिशाओं में सब कुछ कुचल दिया और एक निराकार दबाव येमो पर गिर पड़ा। भारी तलवार में कोई धार नहीं थी, लेकिन इसने उसके हाथों में आश्चर्यजनक शक्ति प्रदर्शित की। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हाँ, दिलचस्प। अंत में एक दिलचस्प प्रतिद्वंद्वी सामने आया है। पहले के वे कमजोर लोग पूरी तरह से अर्थहीन थे। येमो दिल खोलकर हंसी। उसके आसपास के कई पौराणिक विशेषज्ञ ठंडे पसीने में बह गए। उनकी राय में पोवांग दायरे के 7वें स्तर के वे शिखर विशेषज्ञ वास्तव में कमजोर थे। उसी समय येमो ने आखिरकार अपनी चाल चल दी। उन्होंने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उसने एक मुक्का मारा। पुनर्जन्म के 6 रास्ते। असीम मुट्ठी का इरादा अचानक उसके पीछे एक विशाल पहिया में संघनित हो गया। यह विशाल पहिया 6 भागों में समान रूप से विभाजित था, प्रत्येक एक पुनर्जन्म चक्र का प्रतिनिधित्व करता था। यह राक्षसी शक्ति एक चक्की में बदल गई और तलवार प्रकाश की ओर बढ़ी। बूम! एक गगनभेदी उफान सुनाई दिया, मानो पूरा ब्रह्मांड शून्य में बदल गया हो। पूरा दृश्य धरती को झकझोर देने वाला था। दोनों के बीच लड़ाई का दृश्य अतुलनीय रूप से भयानक था। ये ज़िवेन की युआन बातियन के साथ पिछली लड़ाई उसके सामने वाले की तुलना में फीकी पड़ गई थी। यह कहने लायक भी नहीं था। हा, यह थोड़ा दिलचस्प है। मुझसे एक और मुक्का लो, पशुपथ। ये मुंह जोर से दहाड़ता है जैसे ही उसके शरीर में सुनहरा आध्यात्मिक सार उमड़ने लगता है। शून्य तुरंत एक स्वर्ण साम्राज्य में बदल गया। शून्य कांप उठा। दोनों पक्ष पहले ही आकाश में चार्ज कर चुके थे। विशाल पहिया एक बार फिर शून्य में दिखाई दिया और लगातार घूमता रहा। जब यह एनिमल पाथ पर पहुंचा तो रुक गया। अचानक बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा शून्य में घनीभूत हो गई और अनगिनत क्रूर जानवरों में परिवर्तित हो गई। कुछ दुर्लभ आदिम क्रूर जानवर पहले ही बाहर निकल आए थे और दिव्य संघ नेता की ओर बढ़ गए थे। पुनर्जन्म के 6 पद मुट्ठी। आप असुर जनजाति से हैं। द डिवाइन यूनियन लीडर की पुतलियां थोड़ी संकुचित हो गईं। असुर जनजाति बदनाम थी। रहस्यमय दुनिया में भी वे सबसे शक्तिशाली और भयानक जनजाति थे। शैतान के दायरे में वे शाही परिवारों में से एक थे। वे असंख्य स्वर्गों और लोकों में भी बहुत शक्तिशाली थे। उनके पास एक बार एक महान शैतान राजा था और उन्होंने अनगिनत अमर विशेषज्ञ पैदा किए थे। पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 रास्ते अशूरा कबीले के विशेष कौशल में से एक थे। यह लगभग कहा जा सकता है कि यह बाहरी लोगों को नहीं सिखाया गया था। इसके अलावा येमो की उपस्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट था कि उसने पहले से ही मुट्ठी की तकनीकों के इस सेट को एक चौंकाने वाले स्तर तक विकसित कर लिया था। ऐसा नहीं लगता था कि वह संप्रदाय का प्रत्यक्ष वंशज नहीं था। पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों में से आकाश पथ सबसे अत्याचारी है। पशुपथ अंतहीन है, लेकिन यह खेती करने का सबसे कठिन मार्ग है। बनाए जा सकने वाले कई क्रूर जानवरों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त और संघनित किया जाना चाहिए। असली आदिम क्रूर जानवरों की खेती एक साधारण व्यक्ति द्वारा नहीं की जा सकती। उसके दिमाग में पुनर्जन्म के 6 मार्गों के बारे में कुछ जानकारी कौन थी? इस तरह की एक प्रसिद्ध मुट्ठी की तकनीक में बहुत सारी जानकारी असंख्य लोगों में घूम रही थी। इसकी खेती के कुछ तरीके कोई रहस्य नहीं थे। उसने अतीत में असुर जनजाति के विशेषज्ञों के साथ युद्ध किया था, लेकिन उसके सामने येमो की तुलना में यह बादलों और कीचड़ के बीच के अंतर जैसा था। ऐसा लग रहा था कि वे बिल्कुल भी एक जैसी साधना पद्धति नहीं थे। अतीत में जिस विरोधी का उसने सामना किया था, वह नर्क के रास्ते से लड़ने पर केवल कुछ अजीब जानवर पैदा कर सकता था, लेकिन उसके सामने वाले ने वास्तव में एक सांस में कुछ आदिम क्रूर जानवरों को उड़ा दिया। वहां ड्रैगन, फीनिक्स, रॉक्स, किलिन्स, देवता और कई अन्य क्रूर जानवर थे जो केवल किंवदंतियों में मौजूद थे। दूसरे शब्दों में, उसने इन खूंखार जानवरों के खून को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की थी ताकि इसे इस हद तक परिष्कृत किया जा सके। उस पुरुष ने यह कैसे किया? हालांकि उसने जो भी सोचा था, येमो का हमला केवल एक पल के लिए ही चला। अनगिनत खूंखार जानवरों ने आसमान और धरती को नोच डाला। ऐसा लग रहा था कि वे सब कुछ जिंदा निगल जाना चाहते हैं। कई पौराणिक मार्शलिस्ट जो दूर से लड़ाई देख रहे थे, जब उन्होंने इन क्रूर जानवरों को देखा तो वे डर से पीला पड़ गए। हालांकि वे जानते थे कि यह केवल एक मुट्ठी का इरादा था। अगर उन्हें यह पता नहीं होता तो वे मौके पर ही भाग जाते। ये पौराणिक आदिम क्रूर जानवर देवताओं को चुनौती दे सकते थे। उनमें से कुछ अधिक खूंखार देवताओं को भी खिलाते थे, इसलिए वे उन्हें भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, भले ही वे अभी तक परिपक्व न हुए हों। इसके अलावा वहां बहुत सारे खूंखार जानवर भाग रहे थे, इसलिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। वे बस बच सकते थे। यह सब वास्तव में येमो की ओर से सिर्फ एक मुट्ठी का इरादा था, जो लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए काफी था। पलक झपकते ही आक्रामक और रक्षात्मक स्थिति बदल गई। दिव्य संघ के नेता ने अपनी तलवार खींची और उसे लहराया। बाढ़ के अजगर को मौके पर ही मार डाला और उसे महत्वपूर्ण ऊर्जा में बदल दिया जो आकाश और पृथ्वी पर लौट आया।
हालांकि वहां बहुत अधिक क्रूर जानवर थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही उन्होंने आरोप लगाया उनका कोई अंत नहीं था। एक पल में वह पूरी तरह जलमग्न हो गया। क्या क्या लड़ाई का नतीजा तय होने वाला है? कोई मदद नहीं कर सका लेकिन चिल्लाया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई का नतीजा इतने कम समय में तय हो जाएगा। हर कोई अविश्वास में था। क्या इतने कम समय में इस तरह की शीर्ष लड़ाई का फैसला होने वाला था? आप मुझे ऐसी तुच्छ चालों से मारना चाहते हैं? जानवरों के बीच से ईश्वरीय संघ के नेता की आवाज सुनाई दी। फिर तलवार की अनगिनत धारियां क्यूई बाहर निकलीं और खूंखार जानवर बुरी तरह से चिल्लाने लगे क्योंकि वे अलग हो गए थे। इसके तुरंत बाद तलवार पथ की एक लंबी नदी दिखाई दी। डिवाइन यूनियन के नेता के नियंत्रण में यह एक लंबे अजगर की तरह था जो येमो की ओर फूट पड़ा। येमो ने बिना किसी डर के एक कदम आगे बढ़ाया। असीम मौलिक अराजकता आकाश से नीचे उतरी। वह दिल खोलकर हंसा। हा, यह थोड़ा दिलचस्प है। मुझसे एक और मुक्का लो, मानव दाव। उसकी मुट्ठी पर एक मानव जनजाति साम्राज्य दिखाई दिया। इस मानव जनजाति साम्राज्य के ऊपर असीम नश्वर दुनिया टर्बिड क्यूई बढ़ी और कर्म शक्ति के सूत्र बन गए। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ दबा देने वाला हो। यह मानव जाति की असीम मनःशक्ति थी जो संसार की हर चीज को दबा देने के लिए काफी थी। असंख्य क्षेत्र एक पल में पूरी तरह से दब गए थे। यह मानव दाव की ताकत थी। यह सिर्फ मानव जनजाति नहीं थी, अन्य जातियों की मन की शक्ति और इच्छा शक्ति सभी नश्वर विश्व टर्बिड क्यूई में बदल गई थी। देवता भी करोड़ों लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। भले ही वे अरबों लोगों को मार सकें, वे अरबों लोगों की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकेंगे। जैसा कहा गया था, लोगों की इच्छा स्वर्ग की इच्छा थी। यह एक भयानक शक्ति थी जो स्वर्ग की इच्छा के समान थी। यदि वे इसके विरुद्ध जाने का साहस करते हैं तो देवताओं को भी एक चक्कर लगाना पड़ेगा। यह मानव डाव की भयावह शक्ति थी जो पौराणिक स्काई डाव के बाद दूसरे स्थान पर थी। बूम! तलवार पथ की लंबी नदी और मानव दाव का पहिया शून्य में टकरा गया। तलवार क्यूई ने मानव दाव को अलग कर दिया लेकिन इससे भी अधिक नश्वर विश्व टर्बिड क्यूई द्वारा दबा दिया गया था। थप थप थप! द डिवाइन यूनियन के नेता ने कुछ कदम पीछे हटे और बमुश्किल अपने शरीर को स्थिर कर पाए। उसने मॉर्टल वर्ल्ड टर्बिड क्यूई को देखा जो लगातार शून्य पर बमबारी कर रहा था। मेरे लिए तोड़ो! द डिवाइन यूनियन लीडर ने अपने दांत भींचे और गिड़गिड़ाए। जैसे ही उसके शरीर के चारों ओर एक बड़ी सरनी दिखाई दी, संपूर्ण शून्य में हिंसक रूप से उतार चढ़ाव आया। सरनी गठन के ऊपर अनगिनत तलवार क्यूई ऊपर उड़ गई और शून्य में एक विशाल तलवार में संघनित हो गई। फिर तलवार असीम नश्वर क्षेत्र टर्बिड क्यूई में फिसल गई। बूम! नश्वर क्षेत्र टर्बिड क्यूई में तलवार प्रकाश विस्फोट के रूप में एक गगनभेदी विस्फोट सुनाई दिया, जैसे कि वह सब कुछ नष्ट करना चाहता था। असीम शक्ति का संचार हुआ। सौभाग्य से दोनों पक्ष पहले ही सितारों में प्रवेश कर चुके थे, वरना इतना बड़ा हंगामा सब कुछ तबाह करने के लिए काफी होता। खून बेरहमी से बिखर गया। दोनों पक्षों की लड़ाई पहले ही आमने सामने की लड़ाई बन चुकी थी। ये ज़िवेन की ताकत अत्याचारी थी। उसका शरीर एक दिव्य शंख था जो अतुलनीय रूप से मजबूत था, इसलिए युद्ध करते समय उसे कोई संकोच नहीं था। उसे आकस्मिक रूप से घायल होने से डरने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वह सर्वोच्च मुट्ठी तकनीक का उपयोग कर रहा था जिसे असुर सम्राट भगवान ने अतीत में विकसित किया था। उसके हाथों में प्रकाश की चमकदार किरणें खिल उठीं। दूसरी ओर दिव्य संघ नेता की ताकत अत्याचारी थी। एक पल के लिए भी वो येमो से कमजोर नहीं था। सभी प्रकार की तलवारबाजी तकनीक को सहजता से अंजाम दिया गया था और कोई नहीं जानता था कि वह किस जनजाति का था। बूम बूम बूम! उन दोनों ने ब्रह्मांड की गहराई में अपना रास्ता लड़ा। साधारण लोग आदिम अराजकता की अंतहीन गहराइयों में उद्यम करने की हिम्मत नहीं करेंगे। प्रत्येक दुनिया एक अंतहीन ब्रह्मांड थी। सितारों की असीम शक्ति भीतर ही भीतर हिलती डुलती रही, लेकिन वह दोनों पक्षों के संग्राम से बिखर गई। येमो विशेष रूप से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। उसकी ताकत को देखते हुए साधारण चोटी के पौराणिक योद्धा उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। अनगिनत अत्याचारी आत्मा चेतना दोनों पक्षों पर बंद हैं। डेमिगोड विशेषज्ञों ने खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर वे सावधान नहीं होते तो येमो उन्हें कुचल सकते थे। अभी अभी जो हुआ उससे यह देखा जा सकता है कि येमो न केवल अत्याचारी थी, वह बेहद निर्दयी भी थे। एक पल में उसने कई पौराणिक मार्शलिस्टों का सफाया कर दिया था। यह उन पौराणिक मार्शलिस्टों की संख्या से भी अधिक थी जिन्हें मानव जनजाति ने तब मारा था जब उन्होंने स्काई फॉक्स जनजाति पर हमला किया था। इन पौराणिक मार्शलों की गुणवत्ता भी बहुत अधिक थी। यह डर उन्हें डराने के लिए काफी था। द डिवाइन यूनियन लीडर की तलवार क्यूई ने तारों भरे आकाश को चीर डाला और एक तलवार दाव साम्राज्य में तब्दील हो गई जिसने सब कुछ दबा दिया और चूर चूर कर दिया। एक के बाद एक तलवारों के प्रहार से अतुलनीय भयानक दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। हालांकि उनकी तलवारबाजी की तकनीक प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन इसमें सर्वोच्च शक्ति थी जो लोगों को सरल और सीधे तरीके से हरा सकती थी। दुर्भाग्य से वह गलत प्रतिद्वंद्वी से मिला था।
उनके प्रतिद्वंद्वी येमो थे। येमो का शरीर अजेय था। वास्तव में यह येकशिवेन की तुलना में एक पायदान ऊपर था। अपनी अजेय मुट्ठी तकनीक के साथ वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलने में सक्षम था। उसने धीरे धीरे लड़ाई की लय पकड़ ली थी। हालांकि डिवाइन यूनियन लीडर की तलवार की तकनीक उत्तम थी, फिर भी ये मोजेन की तुलना में उनकी कमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छूट गया हो। हा, यह बहुत अच्छा है। मुझे इस तरह के एक सुखद युद्ध के बाद काफी समय हो गया है। हालांकि यह यहाँ समाप्त होता है। आज मैं यहाँ तक साथ खेलूंगा। मेरी मुट्ठी लो, पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 रास्ते, स्वर्गीय दाओ। येमो दिल खोलकर हंसे। अचानक उसके शरीर से शैतान क्यूई आकाश में उड़ गया, आकाश को धुंधला कर दिया क्योंकि यह अपनी खुद की दुनिया में परिवर्तित हो गया। इस संसार में वह स्वर्ग था, वह पृथ्वी था, वह सब कुछ था, वह सार्वभौम था। द डिवाइन यूनियन लीडर को तुरंत लगा जैसे वह हावी हो रहा था। संसार की प्रत्येक वस्तु उसे अस्वीकार करने लगी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ एक ऐसी स्थिति में डूब गया है जहां हर कोई उस पर उंगली उठा रहा है। दिव्य संघ नेता भयभीत था। वह अच्छी तरह जानता था कि यह येमो की पहली मंशा होनी चाहिए। हालांकि इस तरह के स्तर पर मुट्ठी के इरादे को विकसित करने में सक्षम होना दुनिया को चौंका देने के लिए पर्याप्त था। पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 मार्गों में से स्वर्गीयताओं को साधना सबसे कठिन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसके लिए व्यक्ति को स्वर्ग की इच्छा में बदलने और बिना किसी प्रतिरोध की अनुमति के हर चीज पर हावी होने की आवश्यकता थी। इस प्रकार की अतिव्यापक आभा को विकसित करना कठिन था। यह सबसे कठिन हिस्सा था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि हालांकि येकशिवेन का जेन युआन बहुत शक्तिशाली नहीं लग रहा था, लेकिन जब शारीरिक शक्ति की बात आई तो वह लगभग अजेय था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्शल आर्ट के बारे में उनकी समझ वास्तव में खुद से पूरी तरह बेहतर थी। विरोधियों पर बमबारी करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों में हेरफेर करना देवताओं के लिए एक बहुत ही सामान्य तरीका था। देवताओं के दायरे से नीचे वालों के लिए यह बस एक अजेय तरीका था। हालांकि यदि विरोधी भी एक देवता विशेषज्ञ थे तो उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के कानूनों में हेरफेर करने के अधिकार के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। मार्शल पद की जितनी गहरी समझ होगी, उतने ही अधिक कानूनों में हेरफेर किया जा सकता है। यह एक कंपनी की तरह ही था। जिसकी जितनी अधिक समझ होगी, उसके पास उतने ही अधिक शेयर होंगे। जिसके पास जितने अधिक शेयर होंगे, कंपनी में उतनी ही अधिक शक्ति जुटाई जा सकती है। यद्यपि येमो स्पष्ट रूप से दायरे के संदर्भ में दिव्य संघ के नेता से बहुत हीन था, वास्तव में भयावह बात यह थी कि युद्ध पथ के बारे में उसकी समझ लगभग एक चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच गई थी। दैवीय संघ नेता भी तुलना नहीं कर सका। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसे कभी विश्वास नहीं होता कि ऐसा भयावह व्यक्ति वास्तव में मौजूद है। देवताओं में दिव्य संघ नेता निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली था। हालांकि उसे वास्तव में उस हद तक दबा दिया गया था जहां वह प्रतिकार भी नहीं कर सकता था। अगर येमो की ताकत पोवान क्षेत्र में नहीं होती तो वह यह भी सोचता कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई देवता है। केवल एक ईश्वर ही ऐसी समझ रख सकता है जो ईश्वरीय संघ के नेता से बहुत ऊपर हो। क्या देवता क्षेत्र में कोई इस स्तर तक अपनी मार्शल पद समझ में सुधार कर सकता है? वह सिर्फ एक राक्षस था। ऐसे व्यक्ति को मिथकों में भी अजेय कहा जा सकता है। उसने अपना नाम पहले क्यों नहीं सुना? ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इस समय, इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, स्वर्गीय दाओ की मुट्ठी का इरादा फूट पड़ा और उसने सब कुछ कुचल दिया। स्वर्ग की इच्छा ने किसी को भी इसके विरुद्ध जाने की अनुमति नहीं दी। यदि नर्क का राजा तुम्हें मरना चाहता तो 5वीं तक कौन तुम्हें जीवित रहने देता? टकराना। डिवाइन यूनियन लीडर को येमो के स्वर्गीय दाओ ने उड़ा दिया। उसने मुंह भर खून थूका क्योंकि उसके शरीर की बहुत सी हड्डियां चूर चूर हो गई थीं। येमो का मुट्ठी का दबाव उसके शरीर पर वार करता रहा और उसे कुचलता रहा। दिव्य संघ के नेता जरा भी नहीं घबराए। उसकी आंखें पहले की तरह बर्फ जैसी ठंडी थीं। उल्टे उनमें एक दीवानगी सी नजर आ रही थी। एक पल में नामात्र के नियम उसके शरीर के चारों ओर गुथे हुए थे। हीलिंग नामात्र कानून दिखाई दिए और उसके शरीर में चोटों को ठीक करना शुरू कर दिया। जाहिर है यह एक बेजोड़ उपचार तकनीक थी। चलो चलो फिर से लड़ते हैं। मुंह भर खून थूकने के बाद वह और भी पागल लग रहा था। कितने साल हो गए थे जब कोई उसे इस तरह महसूस करा पाया था। जब तक उसका सामना भगवान से न हुआ होता तब तक युद्ध के क्षेत्र में कोई उसे कैसे कुचल सकता था। हालांकि यह बेकार था। हालांकि उन्होंने अपने शरीर में सार रक्त को प्रज्वलित करने में संकोच नहीं किया, यह बेकार था। येमो के हमले के तहत उसके पास जवाबी कार्रवाई करने की ताकत भी नहीं थी। येमो ने एक के बाद एक मुक्के मारे। यह स्पष्ट था कि वह कई वर्षों से अपने दिल की सामग्री से नहीं लड़े थे, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। पुनर्जन्म के 6 पथों की भयावह शक्ति पूरी तरह से उजागर हो गई थी। इस भयावह आदान प्रदान के दौरान दिव्य संघ नेता को लगातार वापस विस्फोट किया गया। उसके पूरे शरीर में खून बिखरा हुआ था और उसकी हड्डियां लगातार टूट रही थीं।
वे चंगे हो गए, टूट गए और फिर से चंगे हो गए। सभी प्रकार के फिस्ट पथ नामात्र के कानून उसके चारों ओर सघन थे। एक सच्चे फिस्ट पाथ ग्रैंडमास्टर ने सभी को एक साथ इकट्ठा किया था और फिस्ट पाथ की धार को उड़ा दिया था जो सब कुछ नष्ट कर सकता था। टकराना। येमो ने डिवाइन यूनियन लीडर के शरीर में एक और मुक्का मारा, जिससे उनकी छाती में एक बड़ा छेद हो गया। दैवीय संघ के नेता को उड़ते हुए भेजा जाने पर हर जगह खून बिखरा हुआ था। हालांकि वापस जाने से पहले वह बहुत दूर नहीं उड़ पाया। इस बार उसके शरीर में रक्त प्रफुल्लित था। कोई नहीं जानता था कि उसने किस गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके शरीर की सभी मांसपेशियां ऐसी लग रही थीं जैसे वे फटने वाली हों। वह पहले ही पागल हो चुका था। सभी प्रकार की भयानक तलवार क्यू को कुचल दिया गया और सब कुछ तोड़ दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो येमो को एक बहुत अच्छा अभ्यास साथी मान रहा था। अपने मार्शल पद को सुधारने के लिए मुझे एक अभ्यासी साथी के रूप में समझो। तुम बहुत अधिक सोच रहे हो। अब इसे समाप्त करो, येमो चिल्लाया। पेरगेटरी पथ। अचानक उसके पीछे नीदरलैंड के राजा की एक अतुलनीय विशाल छाया दिखाई दी। उस भयानक और द्वेषपूर्ण चेहरे ने कई लोगों को अनजाने में अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस करने का कारण बना दिया। अंडरवर्ल्ड सम्राट एक ऐसा देवता था जो मृत्यु को नियंत्रित करता था। हालांकि यह एक देवता नहीं था जो डेथ लॉर्ड जैसे मृत्यु कानूनों को नियंत्रित करता था। यह एक सच्चा पौराणिक अस्तित्व था जिसने मृतकों की दुनिया को नियंत्रित किया। सभी लोगों में अंडरवर्ल्ड सम्राट की अफवाहें थीं, लेकिन वास्तव में किसी ने इसे देखा नहीं था। आखिरकार जब तक आपने इसे देखा, आप पहले से ही एक मृत व्यक्ति हो चुके होंगे। किंवदंती यह थी कि असुर दानव भगवान को किसी तरह अंडरवर्ल्ड सम्राट के अस्तित्व के बारे में पता चला था। इस प्रकार उन्होंने मृतकों की दुनिया पर शासन करने के निरर्थक प्रयास में दानव जाति सेना को अंडरवर्ल्ड सम्राट में नेतृत्व किया था। बाद में वह मृतकों की दुनिया के शासक के साथ एक गहन और चौंकाने वाली लड़ाई में शामिल हो गया था। हालांकि उन्होंने वास्तव में मृतकों की दुनिया में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग पुनर्जन्म के 6 पथों की अंतिम चाल परगेटरी पथ बनाने के लिए किया था। इसके अलावा असुर दानव भगवान के संदेश के साथ साथ पुनर्जन्म मूर्ति के 6 रास्तों का सिद्धांत पूरे क्षेत्र में फैल गया था। परगेटरी पथ 6 रास्तों में से सबसे रहस्यमय था क्योंकि यह नरक का प्रतिनिधित्व करता था। जिसने भी परगेटरी पथ देखा था वह सब मर गया था। हालांकि हर कोई इसे इतनी ताकत से इस्तेमाल नहीं कर सकता था, येमो इसका इस्तेमाल करने में सक्षम था। असुर दानव भगवान ने अतीत में दुनिया पर हावी होने के लिए जिस भयानक शक्ति का इस्तेमाल किया था उसे येमो के हाथों में महसूस किया गया था। बूम! विनम्र अंडरवर्ल्ड देवता ने भयावह रूप से मुस्कुराया और अपने विशाल पंजे बढ़ा दिए। इसके रास्ते में सब कुछ मुरझा गया और बिखर गया क्योंकि इसने ईश्वरीय संघ नेता को पकड़ लिया। बम! द डिवाइन यूनियन लीडर इस हमले को रोक नहीं सका। उसके सारे वार पल भर में चूर चूर हो गए। फिर उसे दिव्य संघ नेता द्वारा बेरहमी से पकड़ लिया गया। हालांकि आप थोड़े दिलचस्प हैं, अगली बार खेलते हैं। अगली बार जब मैं आपके असली शरीर को देखूंगा तो मैं आपके साथ ठीक से खेलूंगा, येमो ने मुस्कुराहट के साथ कहा। बम! डिवाइन यूनियन लीडर के पास जवाबी कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं था इससे पहले कि उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। हर कोई अवाक रह गया क्योंकि वे अपने सामने के दृश्य को खाली देख रहे थे। दिव्य संघ नेता मर चुका था। रहस्यमय दुनिया में अनगिनत वर्षों से अजेय अस्तित्व मर चुका था। यह कैसे हो सकता है? वह कैसे मर सकता है? मैं चीजों को देख रहा होगा। वे पौराणिक विशेषज्ञ भी इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि ईश्वरीय संघ नेता कितना शक्तिशाली था। उनकी राय में भले ही दैवीय संघ नेता एक देवता नहीं था, इस युग में जहां देवता प्रकट नहीं हुए थे उसकी प्रतिष्ठा लगभग एक देवता से अलग नहीं थी। हालांकि ऐसा व्यक्ति वास्तव में वहां मर गया था। इसके अलावा वह शुरू से ही येमो द्वारा पूरी तरह दबा दिया गया था। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। एक मिनट रुको, क्या तुमने सुना कि येमो ने अभी क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह दिव्य संघ अधिपति का वास्तविक शरीर नहीं है, यह सिर्फ एक क्लोन है। अचानक किसी ने रिएक्ट किया। दरअसल येमो का शायद मतलब था कि यह सिर्फ एक क्लोन था, इसलिए यदि वह जीत भी जाता है तो यह एक संतोषजनक जीत नहीं होगी। इस बारे में सोचते ही सभी ने तुरंत बेहतर महसूस किया और इस पर काबू पा लिया। यह ईश्वरीय संघ के नेता का केवल एक क्लोन अवतार था। इस प्रकार सब कुछ सामान्य और स्वीकार्य था। हालांकि यह अविश्वसनीय था कि एक चरम पौराणिक दायरे का क्लोन बन सकता है, फिर भी यह विश्वास करने से कहीं बेहतर था कि दिव्य संघ नेता को मार दिया गया था। मुझे अब याद आया, वास्तव में ऐसी अफवाह रही है कि दैवीय संघ नेता के पास हमेशा दैवीय मिलन की देखरेख करने वाला एक मौलिक आत्मा क्लोन रहा है। उनके क्लोन की ताकत भी एक चोटी के पौराणिक क्षेत्र के बराबर है। हालांकि मैंने हमेशा सोचा था कि यह सिर्फ एक अफवाह थी। हमारी ताकत को देखते हुए एक मूल आत्मा क्लोन बनाना बहुत आसान होगा। हालांकि क्लोन जितना मजबूत होगा उतनी ही अधिक ऊर्जा की खपत करेगा। मुझे डर है कि एक चरम मिथिकल रेल्म क्लोन ने बहुत मेहनत की होगी।
अब जब यह यहाँ नष्ट हो गया है तो क्या अफसोस है। किसी को अचानक याद आया। सब अब भी सहमे हुए थे। चाहे कुछ भी हो, एक चरम मिथिकल रेल्म क्लोन ने उन्हें पूरी तरह से झकझोर दिया था। ये मोह और भी भयानक था। हालांकि यह केवल एक मौलिक आत्मा का क्लोन था, फिर भी यह एक चरम पौराणिक क्षेत्र का क्लोन था। उसने जो कुछ भी सीखा था वह उसके वास्तविक शरीर से अलग नहीं था। अब जब वह ऊपर चला गया था तो वह पूरी तरह दब चुका था। इस स्थिति के आधार पर ईश्वरीय संघ अधिपति का वास्तविक शरीर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये मोह, जिसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, को देखकर हर किसी के मन में मिश्रित भावनाएं थीं। कोई नहीं जानता था कि वे क्या सोच रहे थे, विशेष रूप से पौराणिक क्षेत्र के विशेषज्ञ जिनके अपने गुट थे। इस समय वे और भी परस्पर विरोधी थे। यदि एक पौराणिक क्षेत्र विशेषज्ञ रहस्यमयी दुनिया में पहले दर्जे का गुट बना सकता है, तो एक शिखर पौराणिक क्षेत्र विशेषज्ञ एक अधिपति गुट बना सकता है। उदाहरण के लिए ईश्वरीय संघ को लें। यह केवल कुछ हजार वर्षों के लिए स्थापित किया गया था। यह भी कहा जा सकता है कि रहस्यमय दुनिया में अधिकांश बल दिव्य संघ की तुलना में अधिक समय के लिए स्थापित किए गए थे। वास्तव में यह आसानी से 10 या 20 गुना अधिक हो सकता है। हालांकि अधिपति बनने की तो बात ही छोड़िए, अधिकांश सेनाएं अपने पहले दर्जे की हैसियत को बरकरार क्यों नहीं रख सकीं। सच्चा अंतर यह था कि क्या मिथक दायरे के चरम पर कोई अस्तित्व था। दैवीय संघ के नेता के कारण केवल कुछ हजार वर्षों में ही दैवीय संघ पर्याप्त संसाधन जमा करने और पर्याप्त विशेषज्ञों की भर्ती करने में सक्षम हो गया था। इस प्रकार वे दिव्य संघ के अधिपति बन गए थे। अब जब ये मोह प्रकट हो गए थे तो येज़िवेन को अब दिव्य संघ अधिपति, उजाड़ स्वर्ग अंडरवर्ल्ड हॉल मास्टर और अन्य लोगों से उच्च अंत युद्ध शक्ति के मामले में डरने की जरूरत नहीं थी। जब तक वे व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई नहीं करते, येज़िवेन से निपटना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा इस लड़ाई की स्थिति के आधार पर उनके लिए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने पर भी स्थिति को उबारना बहुत मुश्किल होगा। येज़िवेन पहले ही परिपक्व हो चुकी थी। हालांकि वे नहीं जानते थे कि उसे इतना शक्तिशाली रक्षक कहां से मिला था, फिर भी कुछ ऐसे रहस्य होने चाहिए थे जिनके बारे में वे नहीं जानते थे। जो भी हो, वह पहले ही परिपक्व हो चुका था। इसके अलावा उसकी चौंकाने वाली विकास दर को देखते हुए उसे मिथक दायरे के शिखर तक पहुंचने में कई साल नहीं लगेंगे। जब वह समय आया तो वह उजाड़ स्वर्ग अंडरवर्ल्ड हॉल और ईश्वरीय मिलन से नहीं डरेगा। इसके बजाय यह उजाड़ स्वर्ग अंडरवर्ल्ड हॉल और दिव्य संघ होगा जो उससे मिलने से डरेंगे। इसके अलावा यदि वह मानव जाति के साथ सेना में शामिल हो जाता है तो उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली उच्च अंत युद्ध शक्ति, साथ ही साथ मानव जाति की नींव जो लगभग दसियों हजार वर्षों से थी, आसानी से एक सुपर अधिपति गुट बन सकती थी। येज़िवेन के अस्तित्व के कारण कोई भी मानव जाति को भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा और वे विकास के तेज रास्ते पर चल पड़ेंगे। दूसरे शब्दों में, जब तक कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ, यह लगभग पूर्वाभास था कि एक सुपर अधिपति रहस्यमय दुनिया में प्रकट होगा। मानव जाति कई अन्य गुटों के ऊपर शासन करेगी। हालांकि मिथक दायरे के विशेषज्ञों की संख्या अन्य गुटों की तुलना में थोड़ी कम थी। जब तक वे उन्हें भर्ती करने के इच्छुक थे, वे ऐसा करने में सक्षम होंगे। बहुत जल्द उनके पास पर्याप्त मिथरियल्म विशेषज्ञ होंगे। क्या ईश्वरीय मिलन इस तरह विकसित नहीं हुआ था? इसके अलावा अनगिनत वर्षों में मानव जाति की नींव अतीत में ईश्वरीय संघ के नेता की तुलना में बहुत बेहतर थी। मानव जाति के उदय के बाद पूरी रहस्यमयी दुनिया तूफान की तरह उमड़ पड़ेगी। क्या अन्य अधिपति गुट नवगठित मानव जाति का अनुमोदन करेंगे? तीव्र संघर्ष निश्चित रूप से टूट जाएगा। अकेले दिव्य संघ और उजाड़ स्वर्ग अंडरवर्ल्ड हॉल, जो मूल रूप से मानव जाति और येज़िवेन के साथ तीव्र संघर्ष था, वे निश्चित रूप से मानव जाति के उत्थान को रोकने के लिए सेना में शामिल होंगे। इसके अलावा मानव जाति के साथ निश्चित रूप से खिलवाड़ नहीं किया जाना था। दूसरे शब्दों में, युद्ध की लपटें शायद पूरे रहस्यमयी संसार में फैल जाएंगी। और इस क्रांति में उन्हें कहाँ जाना चाहिए, लगभग कोई नहीं जानता था। कुछ लोग मानव जाति के बारे में आशावादी थे। मानव जाति की नींव शुरू में उथली नहीं है। येमो नामक राक्षसी पथ विशेषज्ञ के साथ युग्मित मानव जाति के पास व्यवहारिक रूप से एक सुपर अधिपति बनने की नींव है। मिथक क्षेत्र के विशेषज्ञों की कमी के अलावा व्यवहारिक रूप से कोई अन्य कमियां नहीं हैं। तो क्या हुआ अगर मिथक क्षेत्र के विशेषज्ञ कम हैं? मिथक दायरे के शिखर पर चीजों की देखरेख करने वाले चरम अस्तित्व के साथ जब तक वे शब्द कहेंगे, बहुत से लोग तुरंत उनके साथ शरण लेंगे। बहुत से लोग इस कथन से सहमत थे। यहां तक कि मिथक क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इस कथन से थोड़े ही सहमत थे। यदि वे ये मोह की स्थिति में होते तो वे भी मानव जाति की शरण ले सकते थे। इतने शक्तिशाली अस्तित्व के साथ चीजों की देखरेख करना, उनके साथ शरण लेना उनके लिए नुकसान नहीं माना जाएगा। मिथक के दायरे में कदम रखना पहले से ही अरबों जीवित प्राणियों के लिए एक मिथक के बराबर था। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे सामान्य लोग प्राप्त कर सकते थे। मिथक क्षेत्र के विशेषज्ञों में से जिन्होंने पोवान क्षेत्र में कदम रखा था, उनके लिए मिथक क्षेत्र के शिखर तक सुचारू रूप से साधना करना अत्यंत दुर्लभ था। हर पीढ़ी में उनमें से कुछ ही थे।
मिथक दायरे के शिखर पर हर अस्तित्व किसी भी समय डाउ सत्यापन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। यदि वे वास्तव में ऐसा कर पाते तो वे तुरंत देवता बन जाते। भविष्य में उन्हें शाश्वत सुरक्षा दी जाएगी और वे रहस्यमय दुनिया में व्यावहारिक रूप से अजेय होंगे। भले ही वे दाव सत्यापन क्षेत्र को प्राप्त नहीं कर सके, यदि उनके पास शिखर मिथक क्षेत्र विशेषज्ञ की शिक्षाओं को सुनने का अवसर था, तो उनका भविष्य सुधार स्वयं के लिए संघर्ष करने से कहीं बेहतर होगा। नामलेस डाव अकादमी में इतने सारे लोग एक स्थान के लिए लड़ना चाहते थे। इसका कारण यह था कि उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए दूर दूर के अंतरिक्ष समय से आने वाले शिखर मिथक क्षेत्र विशेषज्ञ होंगे। स्वाभाविक रूप से यदि वे उनकी शिक्षाओं को सुन सकें तो उनकी साधना में बहुत सुधार होगा। मिथक के दायरे में हर कदम स्वर्ग पर चढ़ने जैसा था। हर कदम के बीच एक बड़ा गैप था। उनके लिए मिथक क्षेत्र का शिखर किसी देवता से अलग नहीं था। इसलिए ऐसे शिखर अस्तित्व के साथ शरण लेने के लाभ स्वाभाविक रूप से भरपूर थे। आगे विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पौराणिक अवस्था के चरम पर इस तरह के अस्तित्व के कारण मानव जाति की स्थिति भी बदल जाएगी और सभी खतरे तुरंत हल हो जाएंगे। जब तक उन्हें ये मुंह की मृत्यु की खबर नहीं मिलती, कोई भी पौराणिक चरण के चरम पर इस तरह के भयानक अस्तित्व को ठेस पहुंचाने के लिए तैयार नहीं होगा। बहुत से लोग बहुत ईर्ष्यालु थे। रहस्यमय दुनिया में मानव जाति वास्तव में भाग्यशाली थी। ये जीवेन की उत्पत्ति अब कोई रहस्य नहीं थी। वह आदिकालीन युग से आया था। हालांकि रहस्यमयी दुनिया में मानव जाति का जन्म भी आदि युग में हुआ था, अनगिनत वर्षों के बाद उनका मूल रूप से एक दूसरे से संपर्क टूट गया था। उन्हें अब एक ही जाति का नहीं माना जा सकता था। वे व्यवहारिक रूप से दो अलग अलग नस्लें थीं। यह रहस्यमय दुनिया में मानव जाति और स्वर्ग क्षेत्र में मानव जाति की तरह था। वे दोनों मनुष्य थे, लेकिन उन्हें केवल एक ही जाति का कहा जा सकता था, एक ही जाति का नहीं। अंत में किसे पता था कि जब वे रसातल में गिरने वाले थे और सबसे खतरनाक स्थिति में प्रवेश करने वाले थे, तो ये जीवन कहीं से भी प्रकट हो जाएगी। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं और न ही ज्यादा मदद की। अब वे आराम से बैठ सकते थे और दूसरों के श्रम का फल भोग सकते थे। ये जीवन के प्रभाव से वे सीधे एक सुपर अधिपति की नींव रख सकते थे। किसी को पता होना चाहिए कि रहस्यमय दुनिया में अनगिनत ताकतें थीं और उनमें से कई की नींव दूसरी दुनिया में थी। वे कई लोगों के अधिपति भी थे, लेकिन यहाँ आने के बाद भी उन्हें अपनी दुम पैरों के बीच दबानी पड़ती थी। पहले दर्जे की ताकत बनना पहले से ही बहुत मुश्किल था। यह पहले ही दिखा चुका है कि उनकी जाति की एक गहरी विरासत थी। अधिपति बनने की तो बात ही छोड़ दीजिए। बहुत सारी प्रथम श्रेणी की सेनाएं थीं, लेकिन कुछ ही अधिपति बन सके। और यह अनगिनत वर्षों के बाद था, जिसमें अधिपति स्तर की सेनाएं भी शामिल थीं जो पहले ही नष्ट हो चुकी थीं। कुल मिलाकर कई ताकतों के पास ऐसा अवसर नहीं था, लेकिन क्योंकि वे एक शिवेन के समान जाति के थे, उनके पास ऐसा अवसर था। यह वाकई चौंकाने वाला था। प्राइमर्डियल एरा के विपरीत मिस्टीरियस वर्ल्ड में बलों को नस्ल द्वारा कड़ाई से विभाजित नहीं किया गया था। ह्यूमन रेस और मॉन्स्टर रेस जैसी जातियों को छोड़कर, जिनमें मूल रूप से शक्तिशाली ताकतें थीं, उनमें से अधिकांश प्रवेश करने के बाद संप्रदायों के रूप में मौजूद थीं। संप्रदायों में सभी प्रकार की जातियां थीं। यहाँ तक मानव जाति और राक्षस जाति के कई विशेषज्ञ भी अपनी दौड़ छोड़कर इन संप्रदायों में प्रवेश कर चुके थे। इसके विपरीत एक संप्रदाय की तुलना में एक जाति का उत्थान करना कहीं अधिक कठिन था, क्योंकि एक जाति के पास चाहे कितनी भी प्रतिभाएं हों, उसकी तुलना अनगिनत स्वर्गों की दुनिया में दौड़ की प्रतिभाओं से नहीं की जा सकती। यदि कोई शक्ति उठना चाहती है तो वह इन प्रतिभाओं पर भरोसा करेगी। उन साधारण अधम लोगों का क्या काम था? सबके दिलों में ये जीवेन सबसे बड़ी मिसाल थी। ये जीवेन की उपस्थिति ने न केवल मानव जाति के संकट को हल किया, बल्कि मानव जाति को ऊपर उठने का सबसे बड़ा अवसर भी दिया। ऐसी अद्वितीय प्रतिभा भले ही दूसरों के पास 10 मिलियन या 100 मिलियन हो, फिर भी वे तुलना नहीं कर सकते। इसलिए कई संप्रदाय कुछ उदास थे। उन्होंने ये शिवेन की अद्भुत क्षमता को क्यों नहीं देखा? अगर वे उसे अपने संप्रदाय में भर्ती कर सकते थे जब वह जुबान की दुनिया में आया था, तो क्या वे अचानक अमीर नहीं बन गए होंगे? तब उन्हें मानव जाति को लाल आंखों, ईर्ष्यालु और घृणित दृष्टि से नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन अब यह लाभ मानव जाति द्वारा लिया गया क्योंकि वे एक ही संप्रदाय से थे। हाँ, इस समय विभिन्न शक्तियों की सच्ची भावनाओं को केवल एक शब्द से वर्णित किया जा सकता है: ईर्ष्या, ईर्ष्या और घृणा। वे जिस चीज का पीछा कर रहे थे वह अधिपतियों के रैंकों में आगे बढ़ने का एक अवसर मात्र था। असीम और अंतहीन डाउ प्रूविंग की तुलना में यह वास्तव में कुछ ऐसा था जिसके होने की संभावना अधिक थी। पौराणिक चोटी के बीच डाउ मान्यता क्षेत्र में कदम रखना दुर्लभ था। हालांकि कई लोगों ने डाउ मान्यता क्षेत्र को अपने आजीवन लक्ष्य के रूप में माना, लेकिन उन्होंने वास्तव में इसकी कभी आशा नहीं की थी। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य अपनी स्वयं की सेना को अधिपतियों की श्रेणी में लाना था। यदि वे सफल हुए तो वे निश्चित रूप से इतिहास में अपना नाम छोड़ पाएंगे और हमेशा के लिए अस्तित्व में रहेंगे। हालांकि इसे प्राप्त करने की आवश्यकताएं बहुत कठोर थीं। अगर वे ये शिवेन को पहले भर्ती कर सकते हैं तो उनके पास अभी भी एक मौका हो सकता है।
हालांकि अब कोई चांस नहीं था। दूसरी ओर मानव जाति को कुछ नहीं करना पड़ा, फिर भी वे ऐसा लाभ उठा सकते थे। इसने उन्हें ईर्ष्यालु और घृणित बना दिया। यह बस एक अच्छी चीज थी जो आसमान से गिरी थी। हालांकि हर कोई यह भी जानता था कि मानव जाति और येज़िवेन के उदय के साथ हेवन वेस्टलैंड पैलेस और दिव्य संघ के साथ टकराव शायद और अधिक तीव्र हो जाएगा। तो ज़िवेन के साथ छलावा नहीं किया जाना था, लेकिन क्या हेवन वेस्टलैंड पैलेस और ईश्वरीय मिलन को उकसाना आसान था? यह सोचकर बहुत से लोग थोड़े ग्लानि कर रहे थे। कोई बात नहीं, मानव जाति का उदय अभी शुरू ही हुआ था। येक्षिवेन पहले से ही बंद कमरे में प्रशिक्षण में पूरी तरह से डूब चुके थे। वह खुद को बचाने के लिए 5 एलिमेंट्स की यान युआन डायग्राम और यिन यांग लाइफ एंड डेथ डायग्राम का इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा येमू व्यक्तिगत रूप से बाहर पहरा दे रहा था। स्वाभाविक रूप से कोई भी उसे परेशान करने नहीं आएगा। येमू के एक आत्मिक अवतार को कुचलने के बाद दैवीय मिलन को उससे कोई परेशानी नहीं हुई, जैसा कि सभी को उम्मीद थी। कारण यह था कि ईश्वरीय संघ की रीढ़, दिव्य संघ के नेता, अब पूरी तरह से भगवान की कब्रों के समूह में डूबे हुए थे और थोड़ी देर के लिए वापस नहीं जा सकते थे। इसके अलावा परमेश्वर के मकबरों का समूह यहाँ के मामले से अधिक महत्वपूर्ण था। यदि वह और आगे बढ़ सकता है और दाव सत्यापन क्षेत्र में कदम रख सकता है, चाहे कितने भी लोग हों, यह पर्याप्त नहीं होगा। हेवन वेस्टलैंड पैलेस ने भी ईश्वरीय संघ से अपना सबक सीखा था और येज़िवेन के साथ परेशानी खोजने की हिम्मत नहीं की थी। इससे येक्षिवेन को शांति का एक दुर्लभ दौर भी मिला। कम से कम येमू को मारने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने से पहले वे उतावलेपन से कार्य नहीं करेंगे। इस समय येज़िवेन पूरी तरह से अपनी साधना में डूबे हुए थे। वह उस रहस्यमय स्थान में पूरी तरह से डूबा हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे तेजी से पता चला कि यह रहस्यमयी जगह बहुत रहस्यमयी थी। कम से कम येज़िवेन अब तक इसका खुलासा नहीं कर पाई थी। यह क्या था? हालांकि इसने उसे इस रहस्यमय स्थान का उपयोग करने से नहीं रोका, लेकिन यह भारी मात्रा में जुवानडैन का उपभोग करेगा। लेकिन वर्तमान के लिए हुआनडांस ही एकमात्र कमी नहीं थी। हेवनली फॉक्स कबीले को उखाड़ कर ही मानव जाति ने 300 बिलियन हुआनडांस की संपत्ति लूट ली थी, जिनमें से अधिकांश में अचल संपत्ति, विभिन्न शक्ति तकनीकें आदि शामिल थीं। हालांकि सैकड़ों अरब हुआनडांस भी थे और उसने उनमें से आधे ले लिए थे। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह रातों रात एक देश जितना अमीर हो गया था। इस सादृश्य का उपयोग करने के लिए एक साधारण विशेषज्ञ के लिए गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर लाखों हुआनडैन होने का मतलब था कि वह सबसे धनी लोगों में से एक था। एक लेजेंड विशेषज्ञ के लिए करोड़ों हुआनडांस होने को पहले से ही समृद्ध माना जाता था। कई दिग्गज उस्तादों ने अपने जीवन काल में करोड़ों हुआनदानों को बचाया था। दूसरे शब्दों में 50 बिलियन हुआनडांस लगभग सैकड़ों दिग्गज उस्तादों की कुल संपत्ति थी। कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि धन की यह राशि कितनी अतिशयोक्तिपूर्ण थी। यदि वह इस प्रकार का संहार कार्य नहीं करता, तो धीरे धीरे धन संचय करने के लिए स्वयं पर निर्भर होकर वह नहीं जानता था कि वह कब इतनी बड़ी मात्रा में धन संचय कर पाएगा। उसके अलावा इतनी संपत्ति प्राप्त करने के बाद मानव जाति अचानक बहुत अधिक समृद्ध हो गई थी। एक बार जब ये हुआनडान ताकत में तब्दील हो गए, तो मानव जाति की ताकत उच्च स्तर तक बढ़ जाएगी। यहाँ तक येक्षिवेन भी सांस रोके बिना नहीं रह सकी। निश्चित रूप से एक घोड़ा रात में घास के बिना मोटा नहीं होगा। उन्होंने श्रमसाध्य रूप से हुआनडांस को संघनित किया था, लेकिन वह अपने जीवन काल में इतनी अधिक राशि जमा नहीं कर पाएंगे। यद्यपि उसने रहस्यमय स्थान में ताओ को समझने के दौरान लाखों जुवानडैन का उपयोग किया था, जिससे उसका दिल दुखता था, वह अब अमीर और दबंग था। इसलिए उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। वास्तव में अगर ये 50 अरब एक पल में ताकत में तब्दील हो सकते हैं, तो वह बिना पलक झपकाए इसका इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने पोवान क्षेत्र की 5वीं और 7वीं परत पर विशेषज्ञों के रक्तसार को लगातार चबाया था। इसने उनके ऊर्जा भंडार को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। हालांकि उन्होंने सीधी सफलता का पीछा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने मार्शल आर्ट के गहरे स्तर को समझना शुरू किया। यह किसी और चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसी समय इस लड़ाई के दौरान उन्होंने तेजी से महसूस किया था कि जिस मार्शल आर्ट में उन्हें महारत हासिल थी, वह उनके हाथों में आश्चर्यजनक शक्ति प्रदर्शित कर सकता था। हालांकि यह केवल उनकी अपनी अद्भुत शक्ति के कारण था। आम ताइजू की लंबी मुट्ठी की तरह जब कियाओ फैंग द्वारा उपयोग किया जाता है, तो आमने सामने की लड़ाई में आश्चर्यजनक शक्ति प्रदर्शित कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो येज़िवेन की लड़ाई पूरी तरह से उसकी असाधारण ताकत पर निर्भर थी। तकनीकी सामग्री बिल्कुल नहीं थी। अतीत में यह कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, उसके सामने आने वाले दुश्मन भी तेजी से शक्तिशाली होते गए। वह धीरे धीरे तनाव महसूस करने लगा था। फिर भी यह ज्ञात नहीं था कि किसी मार्शल आर्ट को सिद्ध करने के लिए उसे निकालने और समझने में कितना समय लगता था। सामान्य लोगों के लिए वे धीरे धीरे पीसने के लिए केवल समय पर भरोसा कर सकते थे।
हालांकि ये जिवेन के पास एक और तरीका था जो इस रहस्यमय स्थान पर भरोसा करना था। पहले उसके पास जुबान डैन की पर्याप्त कमी थी जो उसके लिए खेती करने के लिए पर्याप्त थी। अंत में उसके पास अभी भी समय की कमी थी। यदि उसे 1000 वर्ष और दिए जाते तो वह इस बात की गारंटी दे सकता था कि उसकी शक्ति अब की तुलना में कई गुना अधिक अत्याचारी होगी। हालांकि क्या एबिसल दानव मास्टर उसे समय देंगे? हालांकि ये मुंह के बाहर निकलने से उस पर दबाव कम हो गया था। एबिसल दानव मास्टर, डिवाइन यूनियन लीडर और बंजब भूमि मंदिर मास्टर पौराणिक दायरे के चरम पर सभी अनुभवी विशेषज्ञ थे। वे किसी भी समय अमर क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। यदि वे वास्तव में सफल हुए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसलिए उन्होंने आराम नहीं किया। इसके बजाय वह और भी घबरा गया। उसके पास अधिक समय नहीं था, इसलिए वह अधिक समय के लिए विनिमय करने के लिए केवल हुआनडैन का उपयोग कर सकता था। पहले उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी क्योंकि उसके पास हुआनडैन की पर्याप्त कमी थी। अब उसके पास ऐसी शंकाएं नहीं थीं। उन्होंने बड़ी संख्या में हुआनडांस को प्रत्यक्ष रूप से प्रज्वलित किया और समझने लगे। ये जिवेन एक रहस्यमयी जगह में शून्य में खड़ी थी। उसके चारों ओर सभी प्रकार के कानून तावीज में बदल गए जो हवा में तैरते थे, जो नग्न आंखों को दिखाई देते थे। सामान्य लोगों के लिए जिन कानूनों को समझना बेहद कठिन था, उनके लिए जब तक उनके पास पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा थी वे उन्हें किसी भी समय समझ सकते थे, जैसे कि वे ठीक उनके सामने हों। अतीत में वह यह नहीं समझ पाया था कि इस स्थान में प्रवेश करने के बाद वह इतनी जल्दी कानूनों को क्यों समझ सकता है। हालांकि वह अब कैसे नहीं समझ सकता था। उसे डर था कि उसे आत्मा के रूप में इस स्थान में खींच लिया गया है। एक मार्शल कलाकार के लिए भौतिक शरीर की मृत्यु को वास्तविक मृत्यु नहीं माना जाता था। केवल आत्मा के विनाश को ही वास्तविक मृत्यु माना जाता था। आत्मा ही सब कुछ का मूल थी। यदि कोई मार्शल कलाकार कड़वाहट के समुद्र को पार करना चाहता है और अनंत जीवन के तट पर पहुंचना चाहता है तो भौतिक शरीर एक नाव की तरह था जो लोगों को कड़वाहट के समुद्र में डूबने से बचाता था। यह एक सकारात्मक पहलू था। हालांकि दूसरी ओर भौतिक शरीर जितना मजबूत होगा, सील उतनी ही सख्त होगी। आत्मा के लिए स्वर्गीय व्यवस्था के संपर्क में आना कठिन होगा। स्वाभाविक रूप से दक्षता आधे परिणाम के साथ दोगुनी कोशिश होगी। इस दृष्टिकोण से एक कारण था कि बौद्धों ने कहा कि भौतिक शरीर एक बदबूदार थैला था। अब जब वह एक आत्मा के रूप में इस रहस्यमय स्थान में खींच लिया गया था तो यह उस बदबूदार बैग से छुटकारा पाने के समान था जो उसकी समझ में बाधा बन रहा था। इसके अलावा ये मार्शल आर्ट सिद्धांत इतने स्पष्ट तरीके से उसके सामने प्रकट हुए थे। उसके लिए जल्दी प्रगति न करना बहुत कठिन होगा। बात बस इतनी थी कि साधारण लोग अपने भौतिक शरीर को आसानी से छोड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। भले ही उन्होंने इस स्तर तक साधना की हो और उनकी आत्मा अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी, फिर भी यह उनके भौतिक शरीर की तुलना में कमजोर थी। यदि यह आवश्यक नहीं होता तो उनका भौतिक शरीर छोड़ना असंभव था। जब तक आत्मा भौतिक शरीर को छोड़ती है तब तक उसे तुरंत डूबने का आभास होता। यह एक नाव की सुरक्षा के बिना असीम समुद्र में एक व्यक्ति की तरह था। कड़वाहट के अंतहीन समुद्र में इसे कभी भी नष्ट किया जा सकता है। यहाँ तक अगर आत्मा मजबूत और मजबूत हो जाती है और बाद में तैरना सीख जाती है, तब भी यह भावना नहीं बदलेगी। यह समुद्र में एक व्यक्ति की तरह था। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं और राक्षस थे जो उन्हें मार सकते थे। संसार में आत्मा के बहुत से शत्रु थे। अगर कोई सावधान नहीं होता तो खाई में गिरना संभव था। उन भूत कृषकों की तरह, हालांकि उनमें से कुछ बहुत शक्तिशाली भी थे, वे आसानी से चलने की हिम्मत नहीं करते थे। नहीं तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मौत कैसे हुई। वह सोचता था कि रहस्यमय स्थान मार्शल आर्ट को अतुलनीय रूप से जादुई बना सकता है, लेकिन अब उसे वास्तव में पता चला कि हर बार जब वह एक आत्मा के रूप में रहस्यमय स्थान में प्रवेश करता था तो उसे थोड़ी सी भी असुविधा महसूस नहीं होती थी। ऐसा लगा जैसे वह अपने भौतिक शरीर के अंदर था। आत्मा भौतिक शरीर को बिना किसी आरक्षण के छोड़ सकती है और स्वर्गीय मार्ग के संपर्क में आ सकती है। मार्शल आर्ट निकालने की क्षमता के साथ युग्मित यह इस रहस्यमय स्थान का सबसे जादुई पहलू था। यह भी मूलभूत कारण था कि वह अब तक इतनी तेजी से प्रगति क्यों कर पाया। आसपास के सिद्धांत तावीज में बदल गए जैसे ही येजिविन ने लगातार अपना हाथ हिलाया। ये तावीज एक लंबे अजगर की तरह थे और लगातार उसके शरीर में डाले जाते थे। सीधे तौर पर इन स्वर्गीय तरीकों के सिद्धांतों को समझने से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हर मिनट और हर सेकंड ऊपर चढ़ रहा हो। उसे जुबान डांस की खपत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी और वह अपने दिल की सामग्री के लिए स्वर्गीय तरीके को समझ सकता था। यह भाव स्वाभाविक रूप से सर्वश्रेष्ठ था। जैसा कि उन्होंने अनगिनत कानून के तावीज़ों को खा लिया, उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि उनके दायरे में आश्चर्यजनक गति से सुधार हो रहा है। उसे ऐसा लगा जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। हालांकि विशिष्ट मार्शल आर्ट क्षेत्र में सुधार नहीं हुआ, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि वह एक अजगर और सांप के परिवर्तन की तरह थोड़ा थोड़ा करके बदल रहा था। स्वर्गीय तरीके को समझने के अलावा वह और अधिक मार्शल आर्ट निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था।
उसे अब और मार्शल आर्ट की भी जरूरत थी जो परिणाम को निर्धारित कर सके। अब उसके पास ईश्वर स्तर की बहुत सी मार्शल आर्ट थी, लेकिन वे पूरी तरह चरम सीमा तक नहीं पहुंचे थे। उदाहरण के लिए उसने केवल 2 मुहरें, हसन मुहर और उल्टी समुद्री मुहर निकाली। 3 मुहरों में से हसन सील ने स्वाभाविक रूप से परम रुख का प्रतिनिधित्व किया। एक मुहर दुनिया को पलट देगी। यह हसन सील की सच्ची शक्ति थी। हालांकि हसन सील की मुहर लंबे समय से प्राप्त की गई थी, लेकिन उसने वास्तव में इसका अनुमान नहीं लगाया था। हसन सील और उल्टे समुद्री सील की खपत की तुलना में यह केवल अतुलनीय था। लेकिन इसी तरह अगर वह हसन सील को निकाल सकता है तो 3 मुहरों की शक्ति सबसे बड़ी होगी। यह एक आश्चर्यजनक स्तर तक भी पहुंच सकता है। उसके सामने उसके बाएं और दाएं तरफ 2 मुहरें तैर रही थीं जो पूरी तरह से प्रकट हो रही थीं। उसके सामने एक अराजक मुहर धीरे धीरे बन रही थी, धीरे धीरे जैसे कि बनने वाली थी। ये ज़िवेन के शरीर में अधिक से अधिक कानून के तावीज़ उड़ेले जा रहे थे। स्वर्गीय मार्ग की उसकी समझ भी गहरी और गहरी होती जा रही थी और यह मुहर भी स्पष्ट और स्पष्ट होती जा रही थी। यह ये ज़िवेन का तुरुप का इक्का था, हसान सील। केवल जब अंतिम मुहर को संघनित किया गया था तो हसान सील की शक्ति को चरम पर पहुंचाया जा सकता था। चाहे वह हसान सील हो, सी रिवर्सिंग सील हो या स्काई फ्लिपिंग सील हो, उनकी शक्ति अलग थी और प्रत्येक का अपना फोकस था, लेकिन सामान्य तौर पर वे बहुत मजबूत नहीं थे। असली अत्याचारी बात यह थी कि 3 मुहरों की खेती के बाद शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। समय बीतता गया, उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। हसन सील की 3 मुहरों की शक्ति महान थी, लेकिन साथ ही अंतिम हसन सील को समझने की कठिनाई भी तेजी से बढ़ेगी। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया था और उसके सामने हसन सील ने धीरे धीरे आकार लिया। ऊपर उस स्थान पर ये ज़िवेन जोर से चिल्लाया और उसके सामने हसान सील अचानक सीधे उछल गई। अचानक ऐसा लगा कि पूरी दुनिया ढह गई है और यह सब इस सील के सामने फट गया। यह हसन सील, मैंने आखिरकार इसकी खेती की है। ये ज़िवेन ने धीरे धीरे राहत की सांस ली। ओवरटर्निंग द स्काई सील के अभ्यास की प्रक्रिया में उन्होंने काफ़ी अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। उसके साधना के स्तर पर ऐसी बहुत सी बातें थीं जिन्हें वह सादृश्य द्वारा समझ सकता था। ओवरटर्निंग द स्काई सील का अभ्यास करने से उनकी मार्शल आर्ट धारणा में भी काफ़ी सुधार हुआ था। और जैसे ही उन्होंने हसान सील की सफलतापूर्वक खेती की, उनके दिमाग में एक और जानकारी उभरी। हालांकि यह हसन सील एक मार्शल आर्ट थी, लेकिन यह अभी तक अपनी अधिकतम क्षमता तक नहीं पहुंची थी। उसके पास अभी भी एक जादू का उपकरण था। यदि वह इसे संघनित कर सकता है और हसन सील के साथ इसका उपयोग कर सकता है तो शक्ति अचानक उच्च स्तर तक बढ़ जाएगी। इससे ये ज़िवेन को अचानक ऐसा विचार आया, लेकिन हसन सील नामक इस जादुई उपकरण के लिए आवश्यक कच्चे माल की मात्रा बहुत अधिक थी। वह वर्तमान में इसे परिष्कृत करने में सक्षम नहीं था। पलटती हुई स्काई सील को संघनित करने के बाद ये ज़िवेन ने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर आभा बढ़ रही थी। वह सफलता से दूर नहीं था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत बंद दरवाजे के प्रशिक्षण राज्य में प्रवेश किया। वह पालथी मारकर बैठ गया और प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष सीधे उसके पीछे प्रकट हुआ और उसे अपने भीतर समाहित कर लिया। उनका पूरा व्यक्तित्व शांति की एक अजीब स्थिति में प्रवेश कर गया। अनगिनत मार्शल आर्ट की जानकारी उनके दिमाग में भर गई और उन्होंने ऑब्जर्विंग पसंद स्क्रिप्चर को प्रसारित करना जारी रखा। उनका पूरा शरीर एक ब्रह्मांड में बदल गया और ब्रह्मांड में अनगिनत सितारे पैदा हुए और नष्ट हो गए। यह ऐसा था जैसे वह एक वास्तविक ब्रह्मांड में था। और सेलेस्टियल फॉक्स प्रिंस और युआन बैटियन के रक्तसार को भी जुटाया गया, उसके शरीर में पूरक किया गया और पोवान क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंचा दिया गया। उसके द्वारा पहले की गई अनगिनत तैयारियों के कारण सेलेस्टियल फॉक्स चाइल्ड के रक्तसार के साथ एक स्तर 5 पोवान क्षेत्र विशेषज्ञ और एक स्तर 7 पोवान क्षेत्र विशेषज्ञ युआन बैटियन के रक्तसार के साथ इसने उसकी सफलता को बहुत सुविधाजनक बना दिया। उन्होंने अधिक ऊर्जा खर्च नहीं की और उनके शरीर में मूल ठोस दायरे की बाधा को जबरन तोड़ा गया। उन्होंने आसानी से पोवान क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश किया, लेकिन उसका पूरा शरीर नहीं रुका, अभी भी लगातार खेती कर रहा था। पोवान क्षेत्र का चौथा स्तर मुख्य बिंदु नहीं था, अभी भी बहुत सारा रक्तसार था जो अवशोषित नहीं हुआ था। वह बाहर आने की जल्दी में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आत्मसात हो गया। लंबे समय के बाद उसने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसका शरीर अचानक अंतहीन रियल युआन से बाहर निकल गया, सीधे आकाश में चला गया। उसका शरीर तुरंत एक सुनहरे ब्रह्मांड में बदल गया। उनकी आभा अनायास ही निकल गई, मानो कोई स्वर्ण सम्राट फिर से जीवित हो गया हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, उस स्थान से बाहर, अब भी सेलेस्टियल फॉक्स कबीले के युद्ध के मैदान में। उसने थोड़ा हिसाब लगाया और पाया कि 3 साल बीत चुके हैं। इस बार उनकी सफलता को पूरे 3 साल बीत चुके थे। सामान्य लोगों के लिए उस समस्या को हल करने के लिए 30 साल खर्च करने में सक्षम होने के लिए जो हसन सील वर्तमान में सामना कर रही थी, पहले से ही उच्च दक्षता माना जाता था। लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि समय ने उसे इतने सारे विकल्प नहीं दिए। आप जाग रहे हैं।
उसने अपनी आंखें खोलीं और उसके सामने येमो की चिंतित आंखें थीं। पिछले 3 वर्षों में येमो ने एक कदम भी नहीं छोड़ा था, और वह भी बहुत स्पष्ट था कि हसन सील के लिए यह चरण बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत फसल होनी चाहिए, हा हा हा। हाँ, ये जिवेन ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर कुछ संतुष्ट मुस्कान थी। इस बार सफलता में कुल 3 साल लगे, लेकिन परिणाम काफी संतुष्टिदायक थे। वह सुचारू रूप से पोवांग दायरे के चौथे स्तर के शिखर पर पहुंच गया। युद्ध शक्ति के मामले में शायद पोवांग दायरे के छठे स्तर के साधारण स्वामी मौके पर ही मारे जा सकते हैं। 3 साल पहले की तुलना में यह कहा जा सकता है कि 3 साल पहले की तुलना में उनकी लड़ाकू शक्ति में पृथ्वी को हिला देने वाला परिवर्तन था। इस समय अगर उसे फिर से युआन बातियन का सामना करना पड़ा तो उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और युआन बातियन को उसके द्वारा मौत के घाट उतार दिया जा सकता है। हालांकि उसे 3 साल लग गए। इन 3 वर्षों में से अधिकांश का उपयोग ओवरटर्निंग स्काई सील को समझने के लिए किया गया था, लेकिन अंत में उसने अपनी उम्मीदों को कम नहीं होने दिया और ओवरटर्निंग स्काई सील को सफलतापूर्वक समझ लिया। ओवरटर्निंग स्काई सील के प्रभाव के साथ संयुक्त वह यह भी आश्वस्त था कि वह पोवांग क्षेत्र के 7वें स्तर के अस्तित्व को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि वह 3 साल पहले वापस लौटा तो उसे डर था कि वह सक्षम होगा युआन बातियन को गंभीर रूप से घायल करने की कोई जरूरत नहीं थी इतनी परेशानी से गुजरना। हालांकि 3 मोहरों की शक्ति बहुत अधिक थी, लेकिन खपत भी बहुत अधिक थी। यह लगभग कहा जा सकता है कि उसके शरीर की अधिकांश ची तुरंत समाप्त हो गई थी। इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर से भी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण उद्भव अमर विनाशकारी कृपाण को केवल उनके तुरुप के पत्तों में से एक माना जा सकता है, लेकिन उन्हें यह महसूस हुआ कि वह इमेजेंस अमर विनाशक कृपाण की शक्ति का प्रयोग करने से बहुत दूर थे। वह अब केवल जबरन इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को जबरन चला रहा था, इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर की शक्ति को लागू करने में सक्षम होने से बहुत दूर। उसने एक पल के लिए सोचा, उसे कृपाण तकनीकों के एक सेट को निकालने की जरूरत है, और इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर के साथ वह वास्तव में इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। और शक्ति शायद उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उल्टी आकाशी मोहर की 3 मोहरों का प्रभाव। अंतिम मोहर को संघनित करने के बाद ओवरटर्निंग द स्काई सील अब तक की सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीक बन गई थी। ओवरटर्निंग द स्काई सील को निकालने में बिताया गया समय उनकी कल्पना से बहुत परे था। बस ओवरटर्निंग द स्काई सील ने पहले ही इतना समय ले लिया था, अन्य मार्शल आर्ट की तो बात ही छोड़ दें। कहने की बात नहीं है, इस बार केवल पलटते हुए स्काई सील को समझने और पोवांग दायरे के चौथे स्तर तक पहुंचने के लिए उसने अभी प्राप्त किए गए 50 बिलियन जुबान कोर में से 10 बिलियन का उपभोग कर लिया था। हालांकि उन्होंने पूरी तरह से अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। यह आखिरकार एक ईश्वर स्तर की तकनीक थी, और यह एक ईश्वर स्तर की तकनीक का पहला पूर्ण संस्करण भी था जिसमें उन्होंने महारत हासिल की थी। यहां तक दानव पंख भी केवल दूसरे स्तर पर थे। यदि इस फसल के लिए नहीं होता तो वह इसे इतने बड़े पैमाने पर उपयोग करने का साहस नहीं करता। अच्छी बात है। येमो ने सिर हिलाया और अपने हाथों को उसकी पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया। वह एक अद्वितीय अधिपति की तरह लग रहा था। मैं आपको बाद में पुनर्जन्म के 6 पाथर्स पास करूंगा, और आपकी फिस्ट तकनीक अवतार भी छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगा। मुट्ठी तकनीकों की आपकी समझ भी अनगिनत लोगों को पार कर जाएगी। ये जिवेन को कोई संदेह नहीं था कि पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथ एक गुप्त तकनीक थी जिस पर असुर दानव राजा को गर्व था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह प्राचीन काल से सबसे शक्तिशाली मुट्ठी तकनीकों में से एक थी। जब येमो ने दिव्य संघ के नेता के साथ लड़ाई की थी तो उसने केवल हिमशैल का सिरा दिखाया था। इससे पहले येमो ने भी असुर कबीले के लोगों को पुनर्जन्म के 6 रास्तों का उपयोग करते हुए देखा था, लेकिन येमो की तुलना में बहुत बड़ा अंतर था। क्या यह असुर दानव राजा है? ये जीवेन ने ऐसा प्रश्न अचानक से पूछा। येमो इस बारे में बहुत स्पष्ट थी कि ये शिवेन किस बारे में पूछ रही थी। इन सभी वर्षों में उसने हर जगह लड़ने के लिए ये शिवेन का पीछा किया था। ये जिवेन हमेशा से जानता था कि उसने एक बार एक दानव राजा का अनुसरण किया था, लेकिन अंत में वह नहीं जानता था कि वह कौन सा दानव राजा था। मूल रूप से ये जिवेन ने सोचा था कि यह महान दानव राजा था। इस दानव राजा को दानव क्षेत्र में देर से खेती करने वाला माना जाता था, लेकिन उसका नाम पूरे स्वर्ग और लोकों में फैल गया था। इसका कारण यह था कि येमो ने उसे बहुत समय पहले दानव पंख सिखाए थे। अब तक ये जिवेन वास्तव में दानव पंखों के जादुई उपयोग को नहीं समझ पाई थी। हालांकि अब जब उसने देखा कि येमो कुशलतापूर्वक पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 रास्तों का उपयोग कर रहा है, जो कि अधिकांश महान असुरों के पास भी अभ्यास करने की योग्यता नहीं थी, तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन संदेह करता था कि येमो ने एक बार असुर दानव राजा का अनुसरण किया था। सम्राट लॉर्ड स्तर की इस तरह की गुप्त तकनीक लगभग केवल अपनी जाति और संप्रदाय के भीतर ही पारित की जाएगी। जब तक यह प्रत्यक्ष वंशज नहीं था तब तक इसके पारित होने की संभावना बहुत कम थी, लगभग असंभव थी। यदि येमो असुर दानव भगवान का अनुसरण कर रहे थे तो यह सब समझ में आएगा। यह वह नहीं है।
अंधा अनुमान मत लगाओ। मैं पुनर्जन्म के 6 रास्तों को जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसका अनुसरण करता था। येमो ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन केवल येज़ेवेन के अनुमान को नकार दिया। फिर कौन हो सकता है? येज़ेवेन के मन में संदेह कौंध गया। दानव जाति के इतिहास में केवल कुछ ही दानव राजा थे। उनके मिथक और किंवदंतियां स्वर्ग और लोकों में प्रसिद्ध थीं, इसलिए इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं होना चाहिए। हालांकि येमो ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उन्होंने पूछना जारी नहीं रखा। उन दोनों में वर्षों से ऐसी मौन समझ थी कि वे उन चीजों के बारे में नहीं पूछते थे जो वे कहना नहीं चाहते थे। पुनर्जन्म मुट्ठी का यह 6 पथ असुर दानव राजा की खोई हुई तकनीक है। गुरु ने ताओ हासिल करने के बाद एक कदम आगे जाने और एक उच्च क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उन्होंने असुर कबीले से अपनी गर्वित गुप्त तकनीक का आदान प्रदान किया। येमो ने देखा कि येज़ेवेन अभी भी उलझन में था, इसलिए वह समझाए बिना नहीं रह सका। अच्छा ऐसा है। येज़ेवेन को राहत मिली। यह इस प्रकार निकला। हालांकि येमो के मूल मास्टर ने असुर कबीले को विनिमय के लिए सहमत करने के लिए बड़ी कीमत चुकाई होगी। सम्राट स्तर की विरासत अमर स्तर की विरासत से कई गुना अधिक भयानक थी। यहां तक अगर अन्य सम्राट लॉर्ड्स आते तो वे उन्हें आसानी से भड़काने की हिम्मत नहीं करते। इसे बलपूर्वक छीनना असंभव था। यह सम्राट लॉर्ड्स के बीच लगभग मौन समझ और अनकहा नियम था, क्योंकि अगर कोई आज पूर्ववर्ती की विरासत पर चलता है तो कोई कल पूर्ववर्ती की विरासत पर चलता है। यहां तक कि सम्राट लॉर्ड्स भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकते थे कि वे समय की लंबी नदी में अमर रहेंगे। असफलता की भी कई संभावनाएं थीं। अनगिनत वर्षों के लिए कई सम्राट लॉर्ड्स थे जो गिर जाने के लिए जाने जाते थे। यह न केवल पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथ हैं, बल्कि दानव पंथ भी हैं जो आपने सीखे हैं। यह वास्तव में एक गुप्त कौशल है जिस पर महान दानव राजा को गर्व था। उस समय केवल कुछ ही लोग थे जो महान से मेल खा सकते थे। आकाश में और जमीन पर दानव राजा की गति, ये सब मेरे गुरु ने बड़ी कीमत पर प्राप्त किए थे। वह दूसरे लोगों की ताकत से सीखना चाहते थे और अपनी मार्शल आर्ट की समझ को अपने शरीर में जोड़ना चाहते थे। शायद एक दिन वह उस दायरे तक पहुंचने में सक्षम होगा। येमो थोड़ा उदास था और उसकी बाघ जैसी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। न केवल उसने अनगिनत वर्षों तक दानव राजा का अनुसरण किया, बल्कि उसका जीवन भी दानव राजा द्वारा प्रदान किया गया था। वह लगभग एक पिता के अस्तित्व के बराबर था। भले ही अनगिनत वर्ष बीत गए हों, फिर भी वह बहुत उदास था। उस समय उसने येज़ेवेन को दानवों की दुनिया में प्रवेश करने देने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि येज़ेवेन महान दानव राजा की प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सकता है और पूरी दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा को फिर से फैला सकता है। हालांकि उन्होंने अब ऐसा नहीं सोचा था। हालांकि येज़ेवेन ने अपनी मूल योजना का पालन नहीं किया, लेकिन वह अपने रास्ते से हट गया था। प्राचीन काल से दाव को प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास समान मार्ग नहीं होगा। महान दाव के शिखर पर चढ़ने में सक्षम होने के लिए सभी को अपने अपने रास्ते पर चलना था। मेरे मास्टर ने जिन नियमावली का आदान प्रदान किया, उनमें से कई प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक विश्व को हिला देने वाली मार्शल आर्ट हैं। हालांकि उनमें से कई अधूरे हैं, ठीक पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों की तरह। जहां तक मुझे पता है, अशूरा जनजाति का सार खो गया है। शायद मैं अकेला हूं जिसके पास पूरी विरासत है। हो सकता है कि इस वजह से आशूरा जनजाति मुझे खोजने आएगी। इसलिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। येमो ने येज़ेवेन की ओर देखा और कहा, हालांकि कई मार्शल आर्ट हैं, लेकिन कुछ ही हैं। मेरे पास पूरा वर्षा है। दानव विंग और दानव पंख और 6 रीइंकारनेशन फिस्ट ही एकमात्र पूर्ण विरासत हैं। मेरे पास दानव पंख और 6 फिस्ट हैं। मेरे पास पूरा वर्षा है। मैं दानव हाथ, मैं पथ, दानव मुट्ठी, दानव, मैं पास, विंग, मैं और मैं, दानव, मैं। हालांकि वहां केवल तराजू और पंजे थे, लेकिन येज़ेवेन को पता था कि यह बिल्कुल भी सरल नहीं था। शैतान के पंख भूतकाल में महान शैतान भगवान का प्रसिद्ध अनूठा कौशल था। उनकी चपलता तकनीक दुनिया में सबसे अच्छी थी, और 6 पाथर्स ऑफ रीइंकारनेशन फिस्ट असुर शैतान भगवान की प्रसिद्ध खोई हुई तकनीक थी। येमो के पास इन मार्शल आर्ट की पूरी विरासत नहीं थी। हालांकि कुछ ही टुकड़े थे, लेकिन इन मार्शल आर्ट की उत्पत्ति दानव पंखों और पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 रास्तों से कम नहीं थी। अन्यथा येमो ने उनकी तुलना इन 2 शक्ति तकनीकों से नहीं की होती। येमो ने कहा था कि ये मार्शल आर्ट और कुछ नहीं बल्कि टुकड़े थे। हालांकि अगर उन्हें फैलाया जाना था तो यह निश्चित रूप से 10,000 संसारों में आतंक का राज पैदा करेगा। प्रतियोगिता में अनगिनत लोग, यहां तक कई दिग्गज विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। हाँ, येज़ेवेन ने सिर हिलाया। उसने और नहीं मांगा। वह जितना चबा सकता था उससे ज्यादा नहीं काटना चाहता था। यदि वह इनमें से किसी भी मार्शल आर्ट का चरम पर अभ्यास करता है तो यह उसके लिए दुनिया पर हावी होने के लिए पर्याप्त होगा। पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों का सार 6 पथ है। वे स्वर्गीय पथ, मानव पथ, नरक पथ, पशु पथ, असुर पथ और भूखे भूत पथ हैं।
हालांकि इन 6 रास्तों को पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 रास्ते कहा जाता है, लेकिन वास्तव में पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 रास्तों को शीर्ष मुट्ठी तकनीकों के 6 सेटों में विभाजित किया जा सकता है। वास्तविक 6 पाथर्स ऑफ रीइंकार्नेशन फिस्ट का उच्चतम स्तर तक अभ्यास किया जा सकता है। फिर पुनर्जन्म मुट्ठी के सच्चे 6 पथों को पुनर्जन्म मुट्ठी के सच्चे 6 पथ बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों का सही सार पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथ हैं। हालांकि प्राचीन काल से लेकर अब तक असुर दानव राजा को छोड़कर मुझे डर है कि किसी ने भी इसका चरम पर अभ्यास नहीं किया है। ये मो ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान ने भी नहीं किया? ये जिवेन ने पूछा। वह थोड़ा हैरान हुआ, यहाँ तक असुर दानव राजा ने भी इसका चरम पर अभ्यास नहीं किया था। मेरे मास्टर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह दूसरों की ताकत से सीखना चाहते थे और इसके सार को समझना चाहते थे। वह पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों को विकसित नहीं करना चाहते थे। उस समय वह पहले से ही दाव प्राप्त कर चुके थे और वहां था दुनिया में कोई मार्शल आर्ट नहीं है जो उनकी पूजा के योग्य हो। यहाँ तक पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पद भी सिर्फ एक संदर्भ थे। ये मो ने तुरंत कहा, जब उन्होंने उस बिंदु पर अभ्यास किया है तो कौन दूसरों से हीन महसूस करेगा? प्राचीन काल से सबसे मजबूत विशेषज्ञ उनसे बेहतर नहीं थे। अधिक से अधिक वे केवल दूसरों से ही सीख सकते थे, लेकिन वे वास्तव में उनसे नहीं सीख सकते थे, क्योंकि दाव हासिल करने वाले हर व्यक्ति के पास पूरी तरह से अलग मार्शल आर्ट है। कोई भी एक जैसा नहीं है। इसके विपरीत जिस रास्ते पर दूसरे चले हैं उस पर बाद की पीढ़ियां नहीं चल सकती। अगर कोई इसे जबरदस्ती समझने की कोशिश करता है तो यह अपने स्वयं के दाव के पतन का कारण बनेगा। ये जिवेन ने सिर हिलाया। तो यह ऐसा ही है। पुनर्जन्म के 6 पथों की मुट्ठी की 6 मुट्ठी तकनीकों में से सबसे शक्तिशाली एक स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय मार्ग है। हालांकि स्वर्गीय मार्ग भी सीखना सबसे कठिन है। जब तक आप ताव को हासिल नहीं कर लेते तब तक मुट्ठी की इस तकनीक को समझना असंभव है। पुनर्जन्म मुट्ठी के स्वर्गीय मार्ग के अलावा ये 6 मार्ग अलग अलग दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए पशुपथ का अभ्यास करना स्वर्गीय मार्ग से कम कठिन नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पशुपथ का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को कई भयंकर जानवरों के रक्तसार को परिष्कृत करना चाहिए। जितना अधिक खूंखार जानवरों के रक्तसार को आप परिष्कृत करेंगे उतना ही अधिक आपका रक्त रेखा होगा और आपकी ताकत उतनी ही मजबूत होगी। उस समय आपके पशुपथ की शक्ति अधिक होगी। आपके पास वह नहीं है जो मेरे पास अतीत में था। जब मैं अभ्यास कर रहा था तो मेरे गुरु उन अजीब जानवरों के रक्तसार को खोजने के लिए व्यक्तिगत रूप से जंगल में गए। अब मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं आपके लिए ऐसा नहीं कर सकता। ये मो ने कहा, एनिमल पाथ के अलावा हंग्री घोस्ट पाथ स्पिरिट कल्टीवेटर्स की अजेय मुट्ठी तकनीक है। दूसरे शब्दों में, यदि आप हंग्री घोस्ट पाथ को पूरा कर सकते हैं तो वे स्पिरिट कल्टीवेटर आपके मैच नहीं होंगे। क्या आप जानते हैं कि मैं उस आध्यात्मिक शरीर को दबाने में सक्षम क्यों था जो मूल रूप से अंधेरे के भगवान के शरीर में उत्पन्न हुआ था? यह हंग्री घोस्ट पाथ की शक्ति के कारण था। अन्यथा वह एक मूल निवासी था और मैं केवल एक बाहरी व्यक्ति था। आप अपनी मुहर पर निर्भर रहकर सफल नहीं हो सकते थे। उद्धरण चिन्ह। अन्य मुट्ठी तकनीकों का भी अपना संयम है। ये भी कहा जा सकता है कि यदि एक दिन आप पूरी तरह से पुनर्जन्म के 6 पथों में महारत हासिल कर सकते हैं और इसे उस बिंदु तक मास्टर कर सकते हैं जहां यह अंतहीन और पूरक है, तो दुनिया में कोई जीवित प्राणी नहीं होगा जो आपके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ये मो ने ये जिवेन की ओर देखते हुए कहा। ये जिवेन भी गुप्त रूप से अवाक थे। पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 रास्तों की शक्ति उन कई मार्शल आर्ट से कहीं अधिक थी जिन्हें वह जानता था। उदाहरण के लिए उसका 5 तत्व ज्ञान युवान आरेख तब तक संयमित रहेगा जब तक वह 5 तत्वों के भीतर है। हालांकि वह 5 तत्वों के बाहर कुछ नहीं कर सकता था। पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथ वास्तव में दुनिया के सभी जीवित प्राणियों को नियंत्रित कर सकते हैं। वे सभी पुनर्जन्म के 6 पथों के भीतर थे। इसकी शक्ति इतनी महान थी और इसकी सीमा इतनी विस्तृत थी। यह वास्तव में कुछ ऐसा था जिसे यक्षिवेन ने पहले कभी नहीं देखा था। इसी तरह कोई कल्पना कर सकता है कि उस समय असुर दानव राजा कितना महत्वाकांक्षी था। वह वास्तव में अंडरवर्ल्ड के भगवान के साथ संघर्ष करने और मृतकों की दुनिया के लिए लड़ने के लिए पुनर्जन्म के 6 रास्तों को परिष्कृत करना चाहता था। इनमें से आपके लिए मानव पथ से शुरू करना सबसे अच्छा है, क्योंकि आप मूल रूप से एक मानव हैं। अनदेखी दुनिया में ऐसा खिंचाव है। मानव पथ की खेती को स्वर्ग का आशीर्वाद कहा जा सकता है। अब मैं प्रदान करूंगा पुनर्जन्म के 6 पथों की साधना विधि आपको मुट्ठी भर। उसके बाद बाकी आप धीरे धीरे समझ सकते हैं। देर सवेर अपनी वर्तमान स्थिति के साथ आप इस मुट्ठी की तकनीक को उच्चतम स्तर तक विकसित करने में सक्षम होंगे। ये मो ने कहा। वह ये जिवेन से भी अधिक आत्मविश्वासी था। वह बहुत स्पष्ट था कि ये जिवेन के शरीर के अंदर रहस्यमय स्थान की शक्ति किसी भी जादुई शक्ति या दिव्य उपकरण से अधिक जादुई थी जिसे वह जानता था। अचानक यक्षिवेन ने महसूस किया कि मार्शल आर्ट की एक धारा उसकी ओर गिरती हुई अंतहीन सूचनाओं से लिपटी हुई है। उसने विरोध नहीं किया और मार्शल आर्ट की धार को अपने चारों ओर लपेटने दिया।
उसके दिमाग में अंतहीन जानकारी दौड़ गई। यह मुट्ठी के पुनर्जन्म के 6 पथों की साधना पद्धति थी। जैसा कि येमो ने कहा, यह पूरी तरह से मुक्का मारने की तकनीक थी। इसमें समझने के लिए सभी आवश्यक और प्रमुख बिंदु पहले से ही अंकित थे। उन्हें यह भी संदेह था कि असुर जनजाति की खेती की विधि उतनी विस्तृत नहीं हो सकती जितनी उनके हाथ में है। पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों को वास्तव में मुट्ठी तकनीकों के 6 सेटों में विभाजित किया जा सकता है। मुट्ठी की तकनीक का प्रत्येक सेट एक मानव छाया में तब्दील हो गया जो एक पृथ्वी टूटने वाली मुट्ठी तकनीक का अभ्यास कर रहा था। ये ज़िवेन यह भी महसूस कर सकते थे कि मुट्ठी की तकनीक के 6 सेटों द्वारा बनाए गए 6 मानव छायाचित्रों में से मानव दाव मुट्ठी तकनीक वास्तव में वह थी जिसने उन्हें सबसे अधिक आकर्षित किया। यह उसके साथ बेहोश हो गया। यह वास्तव में एक अद्वितीय साधना पद्धति थी। यहाँ तक मुट्ठी की तकनीकों का कोई भी सेट देव स्तरीय साधना पद्धति के शिखर से कमतर नहीं था। यदि मुट्ठी की तकनीकों का कोई भी सेट फैलाया गया तो यह एक खूनी तूफान खड़ा कर देगा। हालांकि वह जल्दी से समझ की स्थिति से हट गया। अगर वह इसे समझना चाहता है तो उसे भविष्य में इसे धीरे धीरे लेना होगा। वह अधीर नहीं हो सका। आप मुट्ठी की इस तकनीक का धीरे धीरे अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप भविष्य में सफल होते हैं तो आप कम से कम बेजोड़ होंगे। येमो ने कहा, जहां तक बात है, मैं इस समय तक तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। आप रसातल शैतान भगवान की तलाश करने की योजना बना रहे हैं। ये ज़िवेन और येमो सैकड़ों वर्षों से एक साथ रह रहे थे। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, हाँ, तुम लियान की मौत मेरे दिल में एक कांटे की तरह है। अगर मैं इससे छुटकारा नहीं पा सका तो यह मेरे दिल में एक राक्षस बन जाएगा। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो मैं शांत नहीं हो पाऊंगा। यदि वह अपना दाव सिद्ध करता है तो वह आपके लिए भी एक बड़ा खतरा होगा। तो उसे मरना ही होगा। येमो ने कहा,